शांत हो जाओ। कुछ हुआ क्या? ए अकबर पढ़ रहे थे ना रे? ए बंदर, अकबर नहीं पढ़ रहे थे? अकबर पढ़ रहे थे। अकबर में बहुत चीज़ पढ़ाए थे, याद है? नहीं पढ़ाए थे बहुत चीज़? अकबर में बहुत सारा चीज़ पढ़ाए थे। साउंड आप लोग को याद है? सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग साउंड जाता होगा। अकबर पढ़ रहे थे, अकबर ख़त्म होने हुआ अभी, ठीक है ना? तो अकबर और जहांगीर आज ख़त्म करना है, तैयार हो जाओ सब लोग। सर आपके सर फोड़ के हाफ मर्डर करके आपके चरणों में प्रणाम गुरुजी। पगला कहीं का इरम प्रणाम नहीं चाहिए, ठीक है सर? साउंड नहीं, साउंड आता होगा, साउंड आता होगा। विपिन यादव सर अभी जस्ट परचेज किए हैं, तो शुरू से देख लेना, ठीक है ना? शुरू से देख लेना विपिन जी, ठीक है? लाइव पर देखना है, शुरू से देखना है, ठीक है ना? बीएसएससी में यूट्यूब चटरवाई नहीं किए थे, हाँ सही बात है, बीएसएससी में नहीं किए थे। बीएसएससी में आपका फिजिक्स मिल जाएगा, बायोलॉजी मिल जाएगा, आपका जो है हिस्ट्री मिल जाएगा, और यूट्यूब करवाए हुए हैं। वीडियो डाउनलोड ना होता होगा नहीं तो, जैसे कृष्णा रिस्पेक्टेशन ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करें। ए बंदा पहले आप सुन लेते हो थोड़ा, ठीक है ना? अरे अकबर के बारे में पढ़ाए थे ना, थोड़ा पूछ लेते हैं, पूछ लें। बताओ बताओ अकबर का जन्म कब हुआ? 1542। 1542। अकबर के पिता का नाम क्या था? अकबर के पिता का नाम 1542 बैल का। अकबर के पिता का नाम क्या था? 1542 उठा फेंक देने से 1542 में बैल का। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। क्या था? हुमायूं। अकबर के माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। अकबर के मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन, इसी को जलाल जलाल बोलते थे। अकबर को जलाल जलाल बोलते थे, जलाल से जलालुद्दीन, जलाल से जलालुद्दीन। क्या हो गया है? जलालुद्दीन। अकबर जो है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुए थे? 1556। 1500 कितने वर्ष की अवस्था में? 14 वर्ष की अवस्था। 14 वर्ष की अवस्था में। अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 1605। 1605 किसके कारण? डायरिया कारण। डायरिया के कारण। बताना है कि मुगल वंश, सुनो, मुगल वंश का सबसे अनपढ़ शासक कौन थे? अकबर। सबसे विद्वान कौन थे? दारा सिको। धीरे धीरे दारा सिको। बताना है सबसे लंबा समय तक शासन कौन किए थे? अकबर। कितना किए थे? 49 वर्ष 9 महीने, लगभग 50 वर्ष लगभग। दूसरा कौन थे? औरंगजेब। धीरे धीरे कर रहा है लड़के का, धीरे धीरे बोल रहे समझ आ रहा है। 48 वर्ष 8 महीना औरंगजेब, लगभग 49 वर्ष, लगभग 49 वर्ष। अकबर के संरक्षक कौन थे? पुरुष में बैरम खां, पुरुष में अब, और महिला में महाम अनगा। महाम अनगा। महाम अनगा के बेटी कौन थी? तो जीजी बानू बेगम। जीजी बानू। अकबर के चक्कर किसे चला था? जीजी बानू बेगम। जीजी बानू बेगम। अकबर जो है पेटीकोट शासन से कम निकला था? 1562। 1562 को निकले थे। 1562 को निकले थे। बताना है फिर आप लोगों को कि अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा। कहाँ है? सिकंदरा। कहाँ पर है? बुलंद दरवाजा कौन बनाया था? अकबर। फतेहपुर सीकरी स्थापना कौन किया था? अकबर। कब किया था? 1571 में। फिर बताना है कि अकबर ने आगरा से राजधानी बदल के कहाँ बनाया था? फतेहपुर सीकरी। 1571 में। 1571 में अकबर जो है दास प्रथा को अंत कब किए थे? 1562। 1562 अकबर जो है तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किए थे? 1563 अकबर जो है जजिया कर समाप्त कब किए थे? 1564
64 गुजरात विजय कब किए थे? 1571 फतेहपुर सिकरी का स्थापना 1571 बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 किसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। फिर बताना आप लोगों को, बताओ कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी। अनुवाद विभाग का स्थापना कौन किए थे? अकबर। कौन किए थे? महाभारत को फारसी में अनुवाद कौन किए थे? अब्दुल कादिर बदायूनी। कब किए थे? सॉरी, किस नाम से किए थे? तो रज्मनामा के नाम से। रामायण को भी फारसी में अनुवाद कौन किए थे? अब्दुल कादिर बदायूनी। तुजुक ए बाबरी को फारसी में अनुवाद कौन किए थे? अब्दुल रहीम खाना किसका बेटा था? बैरम खां का। और क्या नाम रखा? बाबरनामा। क्या रखा था? बाबरनामा। फिर बताना आप लोग को, इबादत खाना का स्थापना कौन किए थे? अकबर। कब किए थे? 1575। इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए कब खोल दिया गया? 1578। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने कब किए थे? तो 1579। 10 साला प्रणाली के स्थापना अकबर ने कब किए थे? 1580। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कब किए थे? 1582। इलाही संबत का स्थापना कब किए थे? 1583 में इलाही संबत का स्थापना कौन किए थे? अकबर। कौन किए थे? अकबर। फिर बताना है कि अकबर जो है अंतिम अभियान कहाँ किए थे? 1601 में। कहाँ किए थे? असरगढ़ के किले के खिलाफ किए थे। अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 1600। किस बीमारी के कारण हुआ था? डायरिया। अकबर जो अपना पहला अभियान कहाँ किए थे? मालवा। कब किए थे? 1561। अकबर जो है आमेर अभियान कब किए थे? 1562। आमेर के शासक कौन थे? राजा भारमर। अकबर जो है गोंडवाना अभियान कब किए थे? 1564। गोंडवाना के महिला शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। अकबर जो है मेवाड़ अभियान कब किए थे? 1568। उस समय शासक कौन थे? राणा उदय सिंह। किसके पिता थे? महाराणा प्रताप। फिर बताना हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच। अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह। लेकिन महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हुकुम शाह सूर। फिर बताना है कि महाराणा प्रताप को लाखों करोड़ों संपत्ति दान कौन दिए थे? तो दानवीर भामाशाह। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। हाथी का नाम क्या था? रामप्रसाद। महाराणा प्रताप के बेटा का नाम क्या था? अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। मेवाड़ को जो है मुगल के अधीनता स्वीकार कौन करवाए थे? जहांगीर। चूंकि जहांगीर जो है वो महाराणा प्रताप के बेटा अमर सिंह से जो है अधीनता स्वीकार करवाए थे, यानी वो जो है मतलब दोनों संधि कर लिए थे, लेकिन महाराणा प्रताप जब थे तब तक नहीं। फिर बताना आप लोगों को, फिर ये सब पढ़ाए थे, उसके पढ़ाए थे, पढ़ना है तो नवरत्न। क्या पढ़ना है? यहाँ तो नहीं पढ़ाए थे। इसी तरह रिवीजन करके बोलना है लला। भैया कुछ करता नहीं है ना। सौतेला बेटा था। कौन सौतेला बेटा था? अरे याद हुआ? भामाशाह। बिल्कुल राइट है। हुकुम शाह सूर। बिल्कुल राइट है। चलो ए लला, इसी तरह हम बोलना, फटाफट बोलना है, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे अकबर के नवरत्न। अकबर के देखो नवरत्न जो है एक शासक के दरबार में और था। वो शासक कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी द्वितीय। विक्रमादित्य यानी
द्वितीय। अब सुनो यहाँ पर आप देखेंगे नवरत्न, क्या देखेंगे? तो अकबर के दरबार में कौन रहते थे? नवरत्न। नवरत्न यानी 9 व्यक्ति रहते थे जो हर क्षेत्र में अपने आप में काफी ज्यादा विद्वान और तस्त थे। क्या थे? तो नवरत्न का नाम पूछता है निम्नलिखित में कौन नवरत्न नहीं, तो इसका नाम पूछता है। ठीक है ना। बहुत तेज बारिश हो रहा है। आई हैव अराइव्ड एट द गैदरिंग। चलो सर वीडियो बाद में भी देख सकते हैं ना, प्लीज रिप्लाई एकदम देख सकता है, कोई दिक्कत ना। ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, बाद में देखेगा तो दिक्कतें हो जाएगा। ए बंदा सुन, अकबर के नवरत्न का ट्रिक क्या है? अकबर के नवरत्न का ट्रिक बनाए हैं। क्या बोलना है? बोलना है वीर भगवान, वीर भगवान, वीर भगवान, वीर भगवान, मान जा अब टोडे खाना है। टोडे यानी तोड़े। ठीक है ना। टोडे खाना है, टोडे खाना है। फल और क्या? प्याज। फल भी खाओ, प्याज खाओ। तो तोरन खाना है तो मान जाओ, तोरे खाना है फल प्याज, फल प्याज हो गया। बोलो वीर भगवान मान जाओ, वीर भगवान मान जाओ। तोरे खाना है फल प्याज, तोरे खाना है फल प्याज, तोरे खाना है फल प्याज। फल भी खिलाओ, प्याज भी खिलाओ। ठीक है ना। तो वीर से क्या हुआ? वीरबर। वीर से वीरबर, वीर से वीरबर, वीर से वीरबर। भगवान से भगवान दास, भगवान से भगवान दास, भगवान से भगवान दास। मान से मान सिंह, मान से मान सिंह। तो जैसे बोलना मान तो तुम कहना टान, तुम बोलना मान जो या तो टान दो। मान तान मान। जैसे बोलेंगे मान तो बोलना तान। क्या बोलना है? मान सिंह एवं तान से। मान के साथ तान, मान के साथ तान, मान के साथ तान, मान के साथ तान। जा से कुछ नहीं जो। ठीक है ना। जा से जो। अब से अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल। टोडे से टोडलमल, टोडे से टोडलमल। खाना से अब्दुल रहीम खाने, खाना अब्दुल रहीम खाने, खाना अब्दुल रहीम खाने, खाना। बैरम खा के बेटा, बैरम खा के बेटा। हाय कौन चीज? सालन। फल से फैजी, फल से फैजी। और प्याज से मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। ये जो है ना, ये जो मुल्ला था, ये जो मुल्ला था, ये खाना में अपने साथ 2 प्याज हमेशा लेता था। कितना प्याज? 2 प्याज। नाम पड़ गया मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। एगो कौन सी होता है और कौन प्याजा होता है? पनीर दो प्याजा होता है। खाया है जोटो। अरे पनीर दो प्याजा होता है ना, कि मशरूम दो प्याजा होता है? पनीर दो प्याजा होता है। ठीक है ना। टकला दो प्याजा, जल्द ध्यान दे। ठीक है, चलिए ध्यान दे। तो मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, याद हुआ? चलो मेरे यहाँ मौसम सुहाना है। नाइट में रेनिंग था, डे पे सनलाइट। अच्छा बात है। तो हमको कोई याद रहे या ना रहे, मुल्ला दो प्याजा याद है। हाँ एकदम याद रखना चाहिए। ठीक है ना। याद आन दो रे बंदर, याद आन दे रे बंदरा। ये सब बंदरे रहते हैं। क्या हुआ? वीर से वीरवा, भगवान से भगवान दास। मान से मान सिंह, मान के साथ तान, मान के साथ तान। मान सिंह और तान से। अब से अबुल फजल। टोडे से टोडलमल। खाना से अब्दुल रहीम खाने, खाना। फल से फैजी, प्याज से मुल्ला दो प्याजा। कभी कभी सुनो, कभी कभी भगवान दास नहीं देगा, भगवान दास कभी कभी भगवान दास नहीं देगा, तो इसके स्थान पर, इसके स्थान पर फकीर आएगा। कौन आएगा? अरे हम तो फकीर हैं। झोला उठाएंगे, निकल देंगे, लेकिन निकलने देंगे? झोला हम चेक करेंगे कौन चीज लेके जा रहा है।
ठीक है ना, झोला में जाने दे देंगे, झोला पहले चेक करेंगे कौन चीज लेके जा रहा है। तो क्या बता रहे हैं, भगवान दास अगर न रहेगा तो इसके स्थान में कौन चीज रहेगा, फकीर। नामा पूरा कौन सी है, फकीर अजीमुद्दीन, फकीर अजीमुद्दीन, फकीर अजीमुद्दीन। नोगो नहीं पूरा है, नोगो पूरा है, एगो दूगो, आपने बनाया दूगो है, दूगो ना, दोनों में कोनो एक क्या होगा, ठीक है ना। 3 गो, 4 गो, 5, 6, 7, 8, पियजबा 9, पियजबा 9 हो गया, 9 गो। आप जो मेन है उसके बारे में अच्छा ही पढ़ेंगे थोड़ा, याद ध्यान दो, याद डालो, याद डालो। खेत में आयर कौन कर रहा है, आपका वीडियो देख रहे हैं, खेत में आयर कर रहा है लेला। सर हम अमेरिका से क्लास लाइव देख रहे हैं, अच्छा बात है। हम जो है मंगल क्लास पर से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। याद आंदे सुनो, बीरबल का मूल नाम क्या था, बीरबल का मूल नाम क्या था, तो बीरबल का मूल नाम था महेश दास। क्या था, महेश दास, महेश। अब बताए थे, बताओ, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल। इसे पढ़ा चुके, नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे ना। और बीरबल का मृत्यु कैसे पता है, तो बीरबल का मृत्यु हुआ था, एक जनजाति था, उसका नाम था यूसुफ जाई, यूसुफ। तो यूसुफ जाई जनजाति का विद्रोह दबाने के लिए बीरबल गए थे, बोला तो चलो हम जाते थोड़ा दबाएंगे विद्रोह को। यह खुद दब गया, यह खुद दब गया, बीरबल गया मर, बढ़िया गया। तो बीरबल का मृत्यु हुआ तो कैसे, तो यूसुफ जाई, क्या बोलना है, यूसुफ जाई जनजाति, यूसुफ जाई जनजाति, यूसुफ जाई जनजाति के विद्रोह को दबाने में, विद्रोह को दबाने में इनका मृत्यु। क्या हो गया, मृत्यु। बताओ, बीरबल का मूल नाम महेश दास, बीरबल का मूल नाम महेश दास। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक बीरबल। बताओ, बीरबल का मृत्यु कौन जनजाति के विद्रोह दबाने में हुआ, यूसुफ जाई जनजाति। अब यहाँ तानसेन के बारे में पढ़ना है, तो बता दिए कि मान सिंह कौन थे, सेनापति कौन थे, अकबर के मेन सेनापति कौन थे, मान सिंह। पढ़ना है मेन तानसेन, क्या पढ़ना है, तानसेन, क्या पढ़ना है। सुनो, तानसेन के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तानसेन, तानसेन कहाँ के रहने वाले थे, ग्वालियर एमपी, ग्वालियर। तो तानसेन, तानसेन कहाँ के, ग्वालियर एमपी, ग्वालियर एमपी यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के। तानसेन विश्वविद्यालय कहाँ है, ग्वालियर में। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, सिंगर थे। कौन, तानसेन। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो उसके साउंड से जो है ना, कांच के, ठीक है ना, शीशा के खिड़की वगैरह टूट जाता था, ठीक है ना। उसके साउंड के वाइब्रेशन से जो है कांच वगैरह टूट जाता था, ऐसा कहा जाता है। तानसेन के आवाज में वो दम था। कितना लोग, कहीं कहीं लिखा हुआ है, तानसेन जब गाते थे तो उसका आवाज से जो दिया जल उठते थे। ये थोड़ा ज़्यादा फेंक दिया है, ठीक है ना, नहीं फेंक दिया है। हाँ, शीशा टूट सकता है, वाइब्रेशन से टूट सकता है, अगर उतना वाइब्रेट मिल जाएगा तो टूट सकता है, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर, तो तानसेन को संगीत कौन थे, और तानसेन संगीत विश्वविद्यालय, तानसेन संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो तानसेन संगीत विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है, तो तानसेन संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर एमपी, ग्वालियर एमपी, ग्वालियर। अच्छा, तानसेन का मूल नाम क्या है, लिखा हुआ है ना, लिखा तो लिखा, लिखा उसमें है कि ना है, ना है तो लिख लो। तानसेन के मूल नाम, तानसेन का मूल नाम क्या था, तो रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। यहाँ नोट में लिखना 3 चीज, नोट में यहाँ लिखा रहे हैं, कन्फ्यूजन होता है नोट में, सुनो रे बंदर, ये बड़ी कन्फ्यूजन था, सुनो ध्यान से। तानसेन का क्या हुआ, तानसेन का बोले थे रामतनु पांडे, तानसेन का कन्फ्यूजन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम लिखा रहे हैं नोट करके।
रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, रामतनु तनु पांडे, रामतनु। लेकिन यही पूछेगा आप लोगों से, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? बहुत ज्यादा पूछा है। टाटिया टोपे, टाटिया, तो टाटिया टोपे, टाटिया टोपे, टाटिया टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था आत्माराम, आत्माराम, रामचंद्र पांडुरंग। कौन सी? रामचंद्र, राम, यहाँ राम तनु, यहाँ पर रामचंद्र, राम चंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। कन्फ्यूजन बिल्कुल ना होना है। तानसेन में तान से तनु, तान से राम तनु पांडे, राम तनु, और टाटा टोपे का रामचंद्र पांडुरंग, और तुलसीदास का, तुलसीदास का राम बोला, कौन बोला? राम बोला, कौन बोला? राम बोला। तीनों याद रखना, ठीक है ना। हम गेट हैं तो सबका कान फट जाता है, और हम गाते हैं तो सबका कान फट जाता है। याद आंदो, अब याद आंदो, अब दो। अब जो है ना तानसेन जो है इसका बहुत सारा रचना है, बहुत सारा। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ तानसेन जो क्वेश्चन पूछेगा, याद याद है, क्वेश्चन पूछेगा, बताओ क्या बोलेगा? मियाँ के सारंगी, मियाँ के टोली, और मियाँ के मल्हार। तीन चीज क्या बोल रहे हैं? मियाँ की टोली, मियाँ की टोली, मियाँ की टोली, मियाँ की सारंगी, मियाँ की सारंगी, मियाँ की सारंगी, और मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार। ये तीनों कौन गाए थे? तानसेन। कौन गाए थे? तानसेन। मियाँ के टोली, मियाँ के कौन चीज? सारंगी, और मियाँ के मल्हार। ये तीनों गीत है, तानसेन का गीत है, ठीक है ना। तो मियाँ के टोली, मियाँ के सारंगी, मियाँ के मल्हार कौन गाए थे? तानसेन। कौन गाए थे? और दरबारी कांगड़ा भी, दरबारी दरबार में कांगड़ा, दरबारी कांगड़ा भी कौन गाए थे? तानसेन। दरबारी कांगड़ा, तानसेन, दरबारी कांगड़ा तानसेन। क्या लिखा? ढिचक पूजा के तरह गाता होगा, और ढिचक पूजा की तरह गाता होगा। यहाँ ध्यान दे सर, प्लीज बोर्ड पीडीएफ भी डाल दीजिए। अरे बोर्ड पीडीएफ से अच्छा तो नोट्स में अभी लिखल है, नहीं लिखल है तो गजब है। इन नोट्स में जो लिखा हुआ है अच्छा ना लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। जहाँ हमको सही नहीं रहता वहाँ पर हम डालने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो सही लग रहा है, सही है लिखल। देख यहाँ डाल दे। बताओ मियाँ के टोली तानसेन, मियाँ के सारंगी तानसेन, मियाँ के मल्हार तानसेन, दरबारी कांगड़ा तानसेन, दरबारी कांगड़ा तानसेन, दरबारी कांगड़ा तानसेन, तानसेन। तानसेन के बारे में, तानसेन का समाज अति कहाँ पर जन्म हुआ? ग्वालियर एमपी। कौन थे? संगीत। तानसेन संगीत विश्वविद्यालय, तानसेन संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर एमपी। मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। टाटा टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला। कौन बोला? राम बोला। कौन बोला? राम बोला। याद हो गया। अब पढ़ेंगे कि अकबर जो है और क्या किए थे। अकबर जो है, अच्छा अकबर जो है ना तानसेन को उपाधि दिए थे कंठाभरण वासी। कंठाभरण इरम गाते थे कि हम सब लोग करम भीड़ लग जाता था कंठ के रम स्वर से, कंठाभरण वासी। तो तानसेन अकबर को क्या बोले थे? सॉरी, अकबर तानसेन को क्या बोले थे? कंठाभरण वासी। क्या बोले थे? कंठाभरण वासी। कंठाभरण यानी इसके कंठ में जो है सरस्वती माँ का विराजमान है। कंठाभरण वासी, कंठाभरण वासी। कौन बोले? अकबर बोले। किसे बोले? तानसेन। किसे बोले? तानसेन। हम लोगों को नोट्स नहीं मिलेगा सर जी, तो डाला तो हुआ है पीडीएफ के रूप में। आप अथी में जाइए, फाइल में जाइए, वहाँ पीडीएफ लिखा होगा, पीडीएफ में जाइए, देखिए मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ डाल लो कंठाभरण वासी, बिल्कुल राइट है। अब देखो अकबर के द्वारा अकबर जो है क्या जो है और कार्य किए थे देखते हैं। क्वेश्चन बोले मतलब तुलादान पर था। क्या बोलेगा? तुलादान। क्या बोलेगा? तुलादान प्रथा कौन स्टार्ट करवाए थे? अकबर। तुलादान प्रथा
अकबर तुलादान समझता है? ले ला, तुलादान का मतलब हुआ है, तुलादान जो संस्कार हम लोग का है। हम लोग का संस्कार कितना है? 16। हम लोगों का कुल संस्कार 16, लेकिन तुम लोग का सब संस्कार मर गया। 16 के 16 नहीं बोला है, सब संस्कार में मरिए गलो, 16 संस्कार मर गलो, ठीक है ना। तो तुलादान प्रथा में क्या होता है? तुलादान प्रथा में क्या होता है? एक तरफ तराजू लेगा, तराजू यानी तूला, तराजू यानी तूला, तराजू यानी तूला, एक तरफ बैठा देगा तोरा, क्या तुमको बैठा देगा, तुमको तराजू पर बैठा देगा, ठीक है ना। एक तरफ जो है जो दान देना, जो दान, तो राजा महाराजा कच्ची दान देगा, तो राजा महाराजा सोना रख देगा, चांदी रख देगा, ठीक है ना, हीरा मोती जवाहरत रख देगा, अपने भार के बराबर दान में दे देगा, उस बोले तुला दान, क्या बोलेंगे। और हम लोग को दान करना लगा, चावल खरीद रख देंगे, कौन चीज रख देंगे? नहीं रख देंगे रे। तो कितना लोग जो ऐसे कितना लोग तुला दान प्रथा करता है, तो क्या करेगा, चावल कोई रख देगा, कोई दाल रख देगा, कुछ आटा रख देगा, कुछ मतलब इसी तरह जो है पुराई के बराबर कर देगा, और सोना चांदी रख पाएगा? खाने तो गा देना, सोना चांदी रखेगा। तो यहाँ पर जो मन रख दो, ठीक है ना, चावल, गेहूँ, दाल, ठीक है ना, मिठाई, या कितना लोग क्या करता है पता है, सिक्का रखता है, सिक्का रख देता है, सिक्का रख दो, बराबर कर दो, अब दे दो दान, क्या दे दो, इसे बोलते तुला दान। क्या बोलते हैं? तुला दान। क्या बोलते हैं? एक राम के क्या फायदा? पंडित जी के फायदा, वो अपना नियम कानून बना लिए थे, एकदम 2 भर के दान, ठीक है ना, तुला दान, कौन चीज, ठीक है ना। तो तुला दान प्रथा कौन सा करवाता? तुला दान प्रथा जो है अकबर, कौन? अकबर, कौन? अकबर। फिर बोलेगा झरोका दर्शन, क्या बोलेगा? झरोका दर्शन, क्या बोलेगा? झरोका दर्शन कौन शुरू करवाए थे? अकबर। झरोका दर्शन समझता है? खतरनाक कवाली है भाई, हम भी देखे उसको, क्या कर रहा है आप लोग। सर जी अपना पीडीएफ को ऑनलाइन ऐप फ्लिपकार्ट अमेजन पर डाल दीजिए। अभी नहीं डाले हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं उसको, मतलब जब प्रिंटिंग करेंगे ना तब वो सब करेंगे। ओए चुप। झरोका दर्शन मतलब क्या हुआ? झरोका दर्शन मतलब हुआ कि सप्ताह या महीना में एक बार निकलेंगे जनता के सामने और ऐसे से हाथ हिलाएंगे, देख ले हम ही जो अकबर, हम ही जो अकबर, ऐसे से हाथ हिलाएगा, ठीक है ना। ये झरोका दर्शन क्या है? झरोका से दर्शन देना। ऐसे महाराष्ट्र वगैरह में जाओ तब जो है सप्ताह में एक दिन जो है सब हीरो वगैरह निकलता है, अमिताभ बच्चन भी निकलेंगे, ठीक है ना, सब निकलते हैं अपना अपना बंगला से, ऐसे से हाथ हिलाएंगे, टाय टाय हाय हाय बाबा करके जो है चल जाएंगे। झरोका दर्शन, कौन दर्शन? झरोका दर्शन, समझ आ गया ना। झरोका दर्शन कौन किए थे? अकबर। कौन किए थे? अकबर। और क्या प्रथा स्टार्ट किए थे? मनसबदारी, मनसबदारी, तो मनसबदारी प्रथा कौन स्टार्ट किए थे? अकबर। कौन किए थे? मनसबदारी मतलब हुआ, यहाँ देखो, खिड़की से तारना, झरोका दर्शन। हाँ, खिड़की से तारो, ठीक है ना, झरोका दर्शन। और क्या क्या तारेगा? यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं सुनो। मनसबदारी मतलब क्या हुआ? मनसबदारी प्रथा का मतलब हुआ कि जिसको जितना ज़्यादा मनसब, जैसे मान लो तुमको कि तुमको लगा तुमको बिहार पुलिस में नौकरी लग गया, क्या लग गया? तो 1 स्टार मिला? नहीं मिला है। तो तुमको बिहार पुलिस में देखो 1 स्टार मिला, किसी को 2 स्टार मिला, किसी को 3 स्टार मिला। कितना स्टार? 3 स्टार मिला। और किसी को जो है अशोक स्तंभ, क्या मिल गया? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ सबसे बड़ा कौन हुआ? यानी इसको कम मनसब मिला है, यानी छोटा पद है। जितना बड़ा पद उतना बड़ा मनसबदारी, न समझा? जितना बड़ा पद उतना बड़ा। तो यहाँ तुम लोग स्टार से समझ जाओ। 1 स्टार ASI, अरे ASI नहीं हुआ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना, असिस्टेंट दरोगा। डबल स्टार सब इंस्पेक्टर SI, कौन चीज? दौरबे ने निकाले हैं, किसी ने दौरबे ने निकाले हैं, इसका निकालेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, देखो ये हुआ ASI, क्या हुआ? ये हुआ SI, क्या हुआ? यहाँ से A गायब हुआ तो SI, अब S गायब कर दो तो I, इंस्पेक्टर। ना हुआ? अरे हुआ है। और स्टार बढ़ेगा, एगो गायब होगा। देखो यहाँ 3 था, और स्टार एगो बढ़ा, A गायब हो गया, एगो स्टार और बढ़ा तो S गायब हो गया। अभी 4 स्टार नहीं देना, बोला आइयो गायब कर देते हैं। 4 स्टार देना, बोला आई भी गायब, आई भी
4 गो स्टार पहले वाला होवे नहीं करता है, ठीक है ना, तो तुम आई भी गायब करा देगा, ठीक है ना। इंस्पेक्टर के बाद फिर धीरे अथी होते होते फिर अभी डीआईजी कहाँ, अभी एसपी तक पहले पहुँचने, लेला एसपी पहुँचवे करेगा। तो यही है मनसबदारी। क्या है, कितना बड़ा पद मिला है, क्या है मनसबदारी, क्या है मनसबदारी, मनसबदारी। अशोक स्तंभ वगैरह को मिलना स्टार्ट, यानी एसपी में चल गया, कहाँ चल गया, एसपी वगैरह बनेगा तो यहाँ पर देखना है वो अथी लगा रहेगा, यहाँ पर रहेगा अशोक स्तंभ, क्या रहेगा नहीं रहता है, ठीक है ना, स्टार्ट तो रहे करेगा, अशोक स्तंभ रहेगा, यानी समझ आना एसपी बन गया, ठीक है ना। आगे बढ़े तो मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी, तो मनसबदारी प्रथा कौन स्टार्ट करवाए, अकबर, कौन, और एक प्रथा है निम्न अस्पा, क्या है निम्न अस्पा, निम्न अस्पा प्रथा कौन स्टार्ट करवाए थे, अकबर। जो बोलो होती है बहुत सुंदर सब, क्या छत से लीर बनाते हुए लोग ही दिखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, देख रहा है विनोद भैया 3 के फेर में है, 3 के फेर में है, तुम लोग को 2 हम देंगे, 3 हम लेंगे, नहीं रहेंगे 3, बताओ तुम लोग को 2 बेन करेंगे, यहाँ जान दो, यहाँ जान दो, क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है निम्न अस्पा, क्या बोल रहा है निम्न अस्पा, निम्न, तो निम्न अस्पा कौन शुरू किए थे, अकबर। और निम्न अस्पा क्या है, निम्न अस्पा क्या है, निम्न अस्पा का मतलब हुआ कि तुम एगो घोड़ा लेकर आओ, एगो घोड़ा लेकर आओ, ठीक है ना, सेना में भर्ती हो जाओ, निम्न अस्पा। तो अकबर बोले तो कोई एक घोड़ा लेकर आओ और सेना में भर्ती हो जाओ, अपना घोड़ा लेकर आओ एगो, सेना में भर्ती हो जाओ, निम्न अस्पा। कौन चीज, जहांगीर का बेटा आया था, अकबर का बेटा जहांगीर, ये बोला था हम हमारे बाप जो है निम्न अस्पा, तो हमें जो है 2 अस्पा और सिंह अस्पा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा। कौन चीज, 2 अस्पा और सिंह अस्पा, कौन बोले थे, अकबर बोला था निम्न अस्पा, क्या बोले थे, तो अकबर के बेटा क्या बोले थे, जहांगीर, हम 2 अस्पा और सिंह अस्पा, निम्न अस्पा कौन, अकबर। अकबर बोले एक घोड़ा लेकर आओ, शामिल हो जाओ, निम्न अस्पा। जहांगीर बोला 2 घोड़ा लेकर आओ, शामिल हो जाओ, 2 अस्पा, 2 से अधिक लेकर आओ और बड़ा पद मिलेगा, सिंह अस्पा। समझा गया है, नहीं समझा रहे, 2 से अधिक घोड़ा, 2 से अधिक घोड़ा, 2 से अधिक बैला, समझा, सिंह यहाँ पर। तो निम्न अस्पा कौन, अकबर, और 2 अस्पा और सिंह अस्पा कौन, जहांगीर, कौन, जहांगीर। सर मास्टर पीडीएफ न्यू बुक ऐप पर डाल दीजिए, मास्टर पीडीएफ तो डाला हुआ है, मास्टर पीडीएफ डाला हुआ है, हाँ आराम से ले सकता है, खाली मेंस के लिए अलग से करना पड़ेगा, मेंस के लिए अलग से करना पड़ेगा। चलो याद डाल दो। अकबर के द्वारा किया गया निर्माण का, निर्माण अल्लाह सुना अब खत्म होने वाला है, अकबर द्वारा शुरुआत किया गया निर्माण का, निर्माण कार, अकबर क्या क्या निर्माण किए थे, क्या क्या निर्माण किए थे। बुलंद दरवाजा कौन बनाया है, नहीं बनाया है, बुलंद दरवाजा अकबर, बुलंद दरवाजा अकबर। कौन विजय के उपलक्ष्य में, विराट विजय के उपलक्ष्य में, कब नींव डाले थे, 1571 में। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर, तो फतेहपुर सिकरी का भी स्थापना कौन किए थे, अकबर। कौन किए थे, कब किए थे, 1571 में। और फतेहपुर सिकरी को राजधानी भी कौन बनाए थे, अकबर। कौन बनवाए थे, 1500। क्वेश्चन पूछता है कि अकबर जो है आगरा से, क्वेश्चन पूछता है अकबर जो है आगरा से अपने राजधानी को बदल कर फतेहपुर सिकरी कब बनाए थे, 1571। अकबर और क्या किए थे, सुनो यहाँ पर, इबादत खाना का स्थापना बताए थे, इबादत खाना, इबादत खाना का स्थापना कौन किए थे, अकबर। कौन किए थे, अकबर। कब किए थे, 1575। अकबर और कौन किए, क्या चाहिए थे, आगरा के लाल किला, आगरा के लाल किला, दिल्ली वाला नहीं, आगरा वाला। कौन वाला, तो आगरा का लाल किला, आगरा के लाल किला कौन बनाए थे, अकबर। आगरा के लाल किला कौन बनाया, अकबर। सुन यहाँ, दिल्ली के लाल किला, नहीं पहला सुन, दिल्ली के लाल किला शाहजहां, दिल्ली के लाल किला शाहजहां, दिल्ली के लाल किला। जिस प्रकार दिल्ली में लाल किला उसी प्रकार सेम टू सेम कहाँ, आगरा में। तो आगरा लाल किला कौन, अकबर। दिल्ली वाला शाहजहां, दिल्ली का लाल किला शाहजहां, आगरा लाल किला शाहजहां, अकबर। कौन, अब बताओ
आगरा के लाल किला को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। आगरा के लाल किला को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और ये शामिल कब हुआ था? 1983 देखो 1983 में ही आगरा के लाल किला को शामिल किया गया था। 1983 में ही अजंता की गुफा को शामिल किया गया था। 1983 में ही एरोला की गुफा को शामिल किया गया था। और ताजमहल को कब किया गया था? ताजमहल को भी 83 में 1983 में ही शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में। इसे पढ़ाएंगे, स्टैटिक में पढ़ाए हुए, नहीं पढ़ाए हुए। अब समझो यहाँ पर, चलो बिल्कुल लिख दिए। यहाँ ध्यान दो आप लोग, ठीक है ना? आप सुनो यहाँ पर, आप लोग कमेंट में यहाँ सुनो रे बंदर। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है, क्या पता है? एक है मोती मस्जिद, क्या है? आगे पढ़ाएंगे। अरे लेला क्या, जैसे लाल किला दो गुना है, एगो दिल्ली में, एगो आगरा में। दिल्ली वाला शाहजहां, आगरा वाला लाल किला अकबर। उसी प्रकार मोती मस्जिद भी दूगो, मोती मस्जिद भी। और पिछला बार बिहार सीजीएल में, बिहार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि दिल्ली के लाल किला के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण कौन किए थे? ये क्वेश्चन पिछला बार, ठीक है ना, 2022 में बिहार एसएससी सीजीएल में आया था। बताओ कौन किया था? दिल्ली के लाल किला के अंतर्गत जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण कौन किए थे? गलत, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए में शाहजहां दिले था कि शाहजहां मारो चल जाओ बोरा में। कहाँ चल जाओ? बोरा में, ठीक है ना? तो दिल्ली वाला मोती मस्जिद औरंगजेब, दिल्ली वाला मोती मस्जिद औरंगजेब, दिल्ली वाला मोती मस्जिद औरंगजेब। लेकिन आगरा वाला मोती मस्जिद शाहजहां, आगरा वाला मोती मस्जिद शाहजहां। तो ये आगे पढ़ाएंगे, टेंशन ले लो। जब औरंगजेब के बारे में पढ़ाएंगे ना या शाहजहां के बारे में पढ़ाएंगे ना तो उसमें फिर बताएंगे, ठीक है ना? अब बताओ शाहजहां जो है क्या किए थे? पंचमहल का निर्माण। पंचमहल निर्माण कौन किए थे? सॉरी अकबर, अकबर। पंचमहल कौन बनाए थे? अकबर। पंचमहल अकबर, पंचमहल अकबर, पंचमहल अकबर, पंचमहल अकबर। हुमायूं का मकबरा अकबर, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कौन बनाए थे? अकबर। हुमायूं का मकबरा अकबर, हुमायूं का मकबरा अकबर। बताए थे ना? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर? दिल्ली में न पढ़ाए थे? हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। बाबर के काबुल, बाबर के काबुल, हुमायूं के दिल्ली, हुमायूं के दिल्ली। अकबर के सिकंदरा, अकबर के सिकंदरा। जहांगीर के शहादरा, जहांगीर के शहादरा, लाहौर शहादरा, जहांगीर के लाहौर शहादरा। शाहजहां के आगरा, शाहजहां के आगरा। औरंगजेब के दौलताबाद, औरंगजेब के दौलताबाद, जिसे खुलदाबाद क्या कहा गया? खुलदाबाद भी कहा गया है। और शेर शाह सूरी के सासाराम। अब बोलेगा ये सब क्या झूठे बोल दिए हम, इसलिए बोले कि बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अरे अभी तो बहुत बार बोलना बाकी है, ठीक है ना? समझ आ गया है ना? सुनो यहाँ पर, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। और कौन बनाए थे? अकबर। कौन बनवाए थे? अकबर ने बनवाया था, अकबर ने। और बताओ बताओ बताओ, अकबर ने मरियम किसे कहे थे? बताए थे ना कि जोधाबाई का पहले नाम था हल्का बाई। क्या था? हल्का बाई। कौन चीज? तो अकबर जो है ना जोधाबाई को हल्का में ले लिए थे, ना लिए थे पहले पहले हल्का में, ठीक है ना? तो हल्का बाई बन गई जोधाबाई। क्या बन गई? बोसा आ गई तो क्या बन गई? जोधाबाई। और अकबर बोला तुम बाई है कि लुगाई है? बोला लुगाई है। बोला तुम मरियम है। कौन चीज है? मरियम। कौन चीज? मरियम। तो मरियम किसका नाम है? जोधाबाई का। मरियम का अर्थ क्या हुआ था? स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा। तो मरियम महल कौन बनाए थे? मरियम महल, मरियम महल। अपने मरियम महल यानी अपने पत्नी के लिए महल। कौन? अकबर। कौन? इतना याद रहेगा। बारिश रुकवाने का कोई मंत्र बताइए भैया। कुछ हो ना, बारिश रुकवाने का कोई मंत्र है? छतरी नहीं खोल बरसात में, ठीक है ना? छतरी खोल लो बरसात में, नहीं खोलना ना है, छतरी खोल लेना है बरसात में। गिरल जाना है, छतरी खोल लेना है बरसात में, ठीक है ना? चलो याद ध्यान दो। इतना याद हुआ रे? अरे याद हो गया? बोलो। बुलंद दरवाजा अकबर। फतेहपुर सीकरी का स्थापना अकबर कब किया था? 1571। अकबर ने आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी कब बनाया था? 1571। इबादत खाना का स्थापना
अकबर कब? 1575 में। आगरा के लाल किला, अकबर। दिल्ली के लाल किला, शाहजहां। आगरा के लाल किला के यूनेस्को में शामिल किया गया था 1983। महल का निर्माण, अकबर। हुमायूं का मकबरा, अकबर। मरियम महल, अकबर। तुलादान प्रथा, अकबर। झलक का दर्शन, अकबर। मनसबदार प्रथा, अकबर। निम्न स्पा, अस्पर। दू स्पा, जहांगीर। दू स्पा, जहांगीर। सिंह स्पा, जहांगीर। याद ना हुआ, ले लें जिसको याद ना होगा। सर ये रिकॉर्डेड वीडियो है कि गजब है, तो रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहा है। हम 10 दिन पहले आए रजप्पा मंदिर से, रजप्पा मंदिर से आया है, यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो रे टकला, यहाँ ध्यान दो। अब अकबर के दरबार में जो है ना कुछ चित्रकार थे, क्या थे रे? अकबर के दरबार में क्या थे? कुछ चित्रकार। क्या थे? अकबर के दरबार में कुछ चित्रकार थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, अकबर के दरबार में कुछ चित्रकार थे, क्वेश्चन दम भर पूछता है, ठीक है ना। सबसे मेरे दशावन, क्या है? दशावन। कौन चीज? दशावन। क्वेश्चन पूछे दशावन कौन थे? फेमस चित्रकार। दशावन कौन थे? फेमस चित्रकार। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में, अकबर के। दूसरा बसावन। कौन चीज? बसावन या बसावंत, बसावंत इसी को बोलते बसावंत। दशावन और बसावन कौन थे? फेमस चित्रकार, फेमस। दशावन और बसावन जो है ये किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में एक चित्रकार और थे जो बहुत फेमस थे, अब्दुल असमद। अब्दुल असमद, अब्दुल असमद। काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अब्दुल असमद, ये तीनों भी आई है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब्दुल असमद किसके दरबार के फेमस चित्रकार थे? अकबर। अब्दुल असमद, अकबर। अब्दुल असमद, अकबर। ये कहाँ थे? फारस के। कहाँ थे? ये फारस के चित्रकार, फारस के। फारस यानी ईरान, फारस यानी ईरान, फारस यानी ईरान, फारस यानी ईरान, फारस यानी ईरान। याद हुआ? याद हुआ? जितना पढ़ा उतना याद हो गया? बिल्कुल अब्दुल असमद बिल्कुल राइट है, प्रिंटर बिल्कुल राइट है। देखो आप सुनो, लेकिन चित्रकाल का स्वर्ण काल जहांगीर को बोलते हैं, क्योंकि अकबर के समय चित्रकला वगैरह स्टार्ट हुआ था, सही बात है। लेकिन चित्रकला का जो है, चित्रकला अपने चरम स्थान पर, चित्रकला जो अपने चरम उत्कर्ष स्थान पर जहांगीर के काल में, जहांगीर के। इसीलिए चित्रकाल के स्वर्ण काल किसे बोलते हैं? जहांगीर। चित्रकाल के स्वर्ण काल किसे बोलते हैं? जहांगीर। चित्रकाल के स्वर्ण काल किसे बोलते हैं? जहांगीर। कौन? जहांगीर। लेकिन दीवार पर क्या बोल रहे हैं? दीवार पर ना होता है रे, दीवार पर चित्र बनाता है ना, तो उनका शादी ब्याह होगा ना, एक कोहबर पारेगा, देखा है? वो कौन सी दीवारें पर नहीं पारेगा? तो दीवार पर जो है पेंटिंग करना, पेंटिंग करना, अरे सुन, दीवार पर पेंटिंग करना उसे बोलते हैं भित्ति। जब भाई सुन इधर, दीवार को क्या बोलते हैं? भित्ति। दीवार को क्या बोलते हैं? भित्ति। तो बोलेगा भित्ति चित्रकार क्या बोलेगा? यहाँ ध्यान दो, बोलेगा भित्तीय चित्रकार क्या बोलेगा? भित्तीय चित्रकार भित्तीय चित्रकारी किसके समय शुरुआत हुआ है? भित्तीय चित्रकारी किसके समय शुरुआत हुआ है? तो अकबर के समय। अकबर। भित्तीय मतलब दीवार पर, भित्तीय मतलब दीवार पर किया जाने वाला चित्रकारी अकबर के समय शुरू हुआ, अकबर के समय शुरू हुआ था। लेकिन चित्रकार का स्वर्ण काल जहांगीर। चित्रकार का स्वर्ण काल जहांगीर। फारसी का स्वर्ण काल अकबर। फारसी का स्वर्ण काल अकबर। हिंदी का स्वर्ण काल अकबर। दोनों लिखो जल्दी। हिंदी का स्वर्ण काल अकबर। हिंदी भाषा का स्वर्ण काल अकबर। हिंदी भाषा का स्वर्ण काल अकबर। हिंदी भाषा का स्वर्ण काल अकबर। और फारसी भाषा का भी स्वर्ण काल अकबर। फारसी भाषा का स्वर्ण काल अकबर। लेकिन चित्रकारी का स्वर्ण काल जहांगीर। चित्रकारी का स्वर्ण काल जहांगीर। स्थापत्य कला के स्वर्ण काल शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां। संस्कृत का स्वर्ण काल गुप्त काल। संस्कृत का स्वर्ण काल गुप्त काल। संस्कृत का स्वर्ण काल गुप्त काल। तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल
कृष्णदेव राय ना है, कृष्णदेव राय तेलुगु भाषा स्वर्णकाल, कृष्णदेव राय तेलुगु भाषा स्वर्णकाल, कृष्णदेव राय कन्नड़ भाषा स्वर्णकाल, राजपूत शासक, कन्नड़ भाषा स्वर्णकाल, राजपूत शासक, राजपूत शासक, बहुत चीज बोल दिया, याद है? अरे याद है? अरे बार बार कितने बार इससे बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बार बार जहाँ जहाँ यूज होगा वहाँ वहाँ फिर बोलेंगे, हर जगह थोड़े हर वंश में है ना, अरे अलग अलग वंश में सब था ना, इसलिए हर जगह बोलेंगे, फिर से बोलो बोलो। हिंदी का स्वर्णकार अकबर, फारसी का स्वर्णकार अकबर, चित्रकला का स्वर्णकार जहांगीर, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां, संस्कृत का स्वर्णकाल गुप्त काल, संस्कृत का स्वर्णकाल गुप्त काल, तेलुगु भाषा स्वर्णकाल कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, कन्नड़ भाषा स्वर्णकार राजपूत शासक, राजपूत शासक, राजपूत शासक, ये सभी याद रखना है, ठीक है। चलो याद याद है। भित्तीय चित्रकार का शुरुआत कब हुआ था? अकबर के समय, अकबर के दशावन किसके दरबार में? अकबर, बसावन किसके दरबार में? अकबर, अब्दुल रस्मा किसके दरबार में? अकबर, किसके? और ये सभी कौन थे? चित्रकारी, कौन थे? चित्रकार, फेमस चित्रकार, ठीक है ना, याद रहेगा। सर जी वहाँ रहने का जुगाड़ कीजिए हम लोग का। तुम लोग क्या कर रहा है? यहाँ ध्यान दो। अच्छा जुगाड़ होते हैं बताएंगे। ये पक्का लड़का है क्या? परी के रूप में पढ़ा है भैया जी। कहाँ तुम पढ़ल है? आप पढ़ेंगे जहांगीर, क्या पढ़ेंगे? पढ़िए नहीं लाया रे पहला, तो पढ़िए नहीं लाया है। पढ़ेंगे जहांगीर, क्या पढ़ेंगे? जहांगीर, क्या पढ़ेंगे? अरे जहाँ गिर जाएगा ना मरिए जाएगा। यहाँ देख कर पढ़ेंगे जहांगीर, क्या पढ़ेंगे? जहांगीर, क्या पढ़ेंगे? जहांगीर, क्या पढ़ेंगे? जहांगीर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जी काजल कुमारी जी, सर ऑफलाइन का कोई उपाय कीजिए। ओ अभी तो थोड़ा ना है। भैया बारिश में क्या करेंगे? दिन भर क्लास चलने दीजिए। ए बंदर हनुमान इधर देखना। देखेंगे क्या? अब देखेंगे क्या? जहांगीर, क्या देखेंगे? जहांगीर, जहांगीर, फिर वहां से ना उठ, वहां से, अरे जहांगीर फिर वहां से ना उठ, ठीक है ना, उठने ना है। जहांगीर, कहाँ गिर तुम लोग बताओ? कहाँ गिरेगा तुम लोग? कहाँ गिरेगा रे तुम लोग लड़के का हर जगह गिरते रहता है, कोई इज्जत है? जहांगीर, क्या बोल रहा है? जहांगीर अनारकली पास गिरेगा, वो टकला टकला गिरेगा टकली के पास, ठीक है ना, अनारकली के पास। यहाँ डाल दे, टकली हो जाएगा, तुम गिरेगा तुमने। यहाँ डाल दो। सुन यहाँ पर जहांगीर क्या बता रहे हैं? बताओ जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी के जन्म से 300 वर्ष पहले। अरे ना हुआ था? महात्मा गांधी जन्म 1869 में और इनका जन्म 1569, 300 वर्ष पहले ना हुआ। यानी इनका जन्म कब हुआ था? जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 1569 ईस्वी से बेसी जानकारी। अब ना बोला कि 1569 में कैसे जन्म हुआ समझाइए। लला कहेगा 1569 में कैसे जन्म हुआ समझाइए, समझावे की चीज़ है। 1569 1500। तो जहांगीर का सर बिहार पुलिस लिए हिंदी का पीडीएफ दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। हिंदी का पीडीएफ डाला हुआ है, अच्छा ये बीच में भी डाल देंगे, ठीक है ना। आप लोग जो हिंदी का जब मैराथन करा जाके देख लीजिए। पर डे बताते हैं, अच्छा हम बिहार पुलिस के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, बहुत जल्दी। अच्छा तो पर डे हम सामने बतेबे करते हैं, पर डे बताते हैं। अभी रिवीजन जितना जल्दी कर सकता है, क्या क्या रिवीजन करना बताए थे आपको। बताया इकोनॉमिक्स फटाफट रिवीजन करो। ए भैया सुन, अभी जो बिहार पुलिस से बहुत कम टाइम बचल है, तो अभी जो है क्या क्या फोकस करना बता रहे हैं। इकोनॉमिक्स आप लोग का जो है चौपट है, पता है। इकोनॉमिक्स का रिवीजन करो। कहाँ रिवीजन करना इकोनॉमिक्स का? कुछ हो नहीं, मेरा जो है यूट्यूब पर जाओ, किरण 6300 का बुक है, ठीक है ना, उसमें जाओ,
3 गो वीडियो इकोनॉमिक्स का है, क्वेश्चन से पूरा करवाए हुए हैं, जाके देख लो। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री जाकर रिविजन करो। वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ करें, तो फिर यूट्यूब पर जाओ, किरण 300 में जाओ, ठीक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा वीडियो देख लो, ठीक है ना। फिर अब क्या करना है, फिर बिहार स्पेशल करना है। बिहार स्पेशल का 2 वीडियो हम डाले हुए हैं, एक थ्योरी का डाले हुए मैराथन, एक ऑब्जेक्टिव का डाला हुआ है किरण वाला, ठीक है ना, वो जाके देख लो, ठीक है ना। फिर और क्या करना है, फिर हिंदी व्याकरण देखना है, हिंदी व्याकरण में मैराथन डाले हुए हैं, जाके देख लो, जाके देख लो। फिर ये सब हो जाने के बाद फिर जो है क्या करना है, तो फिर जो है जल्दी जल्दी साइंस के बारे में रिविजन करना है, जल्दी जल्दी जो है साइंस के बारे में रिविजन कर लेना है फास्ट में, क्योंकि साइंस जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा और साइंस क्वेश्चन पकड़ा भी जाएगा, ठीक है ना। तो साइंस को जो जल्दी जल्दी रिविजन कर लेना है, ठीक है ना। और जब ये सब हो जाए, सुन यहाँ पर साइंस वगैरह रिविजन कर लो, जब ये सब हो जाए फटाफट अष्टी जी के, कौन सी अष्टी जी के फटाफट रिविजन करो, अष्टी जी के जो है फटाफट रिविजन करो, ठीक है ना, अष्टी जी के फटाफट रिविजन करो, जल्दी इतना करो। जब ये सब हो जाए तो फिर जो है जो तुमको कमजोर लगेगा उसको रिविजन करो, जल्दी इतना चीज़ करना है, ठीक है ना, क्योंकि इस सब में जो है जल्दी क्वेश्चन भी दम भर पूछता है और तुम लोग का मुँह मुँह सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना। बताओ जहांगीर का जन्म कब हुआ था, याद लो, जहांगीर का जन्म कब हुआ था, 1569 ईस्वी में हुआ था। और किसके आशीर्वाद से हुआ था, किसके आशीर्वाद से, तो ये बताए थे ना अकबर जो है ना, ए लला सुन, ए बैला सुन, अरे बताए थे क्या, तो बताए थे अकबर का जो है, ए सुन, अकबर का शादी किससे हुआ था, जोधा बाई से। तो अकबर का जो कोई संतान नहीं हो रहा था, क्योंकि अकबर कितना अभियान क्या देखा है, खाली कामे करे में बिजी था, कामे करे में बिजी था। अकबर बोला कि हम खानदान कौन चलाएगा, तो एक सूफी संत थे, उसका नाम था कौन सी, सलीम, कौन सी थे, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। अकबर गए थे शेख सलीम चिश्ती के पास, बोले थे बाबा समस्या है, बोला बोलो शिष्य क्या समस्या है, बोला हमको जो है संतान नहीं हो रहा है। शेख सलीम चिश्ती बोला जाओ संतान प्राप्ति हो जाएगा। और जन्म ले लिया जहांगीर, कौन ले लिया, जहांगीर, कौन ले लिया, जहांगीर। बताओ तो जहांगीर का जन्म किसका आशीर्वाद से हुआ था, तो शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पढ़ाए। आप लोग याद करो, पढ़ाए थे मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ पर है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर, लेकिन शेख सलीम चिश्ती दरगाह कहाँ पर है, तो ये है फतेहपुर सिकरी दरगाह कहाँ पर है। इसे पढ़ाए थे सूफी संत, मैंने पढ़ाए थे ने, फतेहपुर सिकरी हो गया बिक्री, ठीक है ना। अब सुनो, इसीलिए यहाँ सुनो, सलीम के आशीर्वाद, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। इसीलिए जहांगीर के मूल नाम क्या था, जहांगीर का मूल नाम था सलीम, क्या था, सलीम क्या था, पिता के नाम क्या था, अकबर, पिता का नाम क्या था, अकबर, क्या था, अकबर, माता नाम क्या था, जोधाबाई, कौन सी, जोधाबाई, बाई, या इसी को हल्का बाई, हल्का बाई, या इसी को मरियम, या खाली मरियम याद रखो ना, उसे पूरा लिख दिए, मरियम, कौन सी, मरियम। और यहाँ ध्यान दो, जहांगीर के आत्मकथा का मतलब हुआ कि अपना कथा खुद लिखो, ऑटोबायोग्राफी क्या था, तो जहांगीर नामा इसे क्या बोलते हैं, तुझू के जहांगीरी, जैसे तुझू के बाबरी, बाबर खुद, तुझू के बाबरी, बाबर खुद, तुझू के जहांगीरी, जहांगीर खुद, तुझू के जहांगीरी, जहांगीर खुद। तो क्वेश्चन ही बहुत पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि मुगल काल का वह कौन 2 शासक थे, मुगल काल में केवल 2 शासक कौन थे, मात्र 2 शासक कौन थे जो अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखे हैं, एक तो बाबर, एक तो जहांगीर, एक तो बाबर, एक तो। लेकिन जहांगीर इसको पूरा नहीं कर पाए थे, जहांगीर जो है ना इसको पूरा नहीं कर पाए थे। पूरा करने से पहले जहांगीर हो गया टाइम फिश, क्या हो गया,
जहांगीर का मृत्यु, जहांगीर का यानी जहांगीर जो है अपने आत्मकथा कंप्लीट करता, उससे पहले क्या हो गया? मृत्यु। क्या हो गया? मृत्यु। तो कंप्लीट कौन किया था? तो जहांगीर का आया मौत, जहांगीर का आया मौत, तो पूरा किया था मौत बिंदु खां। कौन किया था? जहांगीर का आया मौत, जहांगीर का आया। जहांगीर जो है तुझू के जहांगीर लिख रहा था, लेकिन मौत आ गया था, मर गया था, कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो पूरा किया था मौत बिंदु खा, मौत बिंदु खा, मौत बिंदु खा, मौत बिंदु खा जो है पूर्ण किए। क्या किए थे? पूर्ण। क्या किए थे? पूर्ण किए थे। अब सुनो, जहांगीर का मृत्यु कब हुआ था? जहांगीर का मृत्यु कब हुआ बताओ? पर राज्याभिषेक बताओ, पर राज्याभिषेक, राज्याभिषेक बताओ, राज्याभिषेक। जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो सिंपल बात है, जब अकबर का मृत्यु होगा तब यह का बेटा गद्दी पर बैठेगा। तो अकबर का मृत्यु और जहांगीर का राज्याभिषेक कब हो? जल्दी बताओ। 1605, 1605, 1605 ईस्वी में। बताना आप लोग को जहांगीर का मृत्यु कब हुआ था? जहांगीर का मृत्यु कब हुआ था? जल्दी बताओ। जहांगीर का मृत्यु कब हुआ था? तो 1600, कौन चीज? 1600 ईस्वी। 5 में गद्दी पर बैठले लड़ा, भूत बन के गद्दी पर बैठले। ध्यान न दे रहा, मैं चट मारेंगे उलट जाएगा। 1605 में गद्दी पर बैठले और 1600 में मार दे पर बल का। तो इनका मृत्यु हुआ 1627, 1627, 1627 में जहांगीर का मृत्यु हुआ था। और जहांगीर के बाद आएंगे शाहजहां। कौन आएंगे? और शाहजहां जो है गद्दी पर कब बैठा था? 27 में नहीं, एक वर्ष जो है थोड़ा सा लड़ा था वो, क्योंकि दक्षिण भारत में शाहजहां थे, ठीक है ना। तो बताएंगे कहानी। तो शाहजहां जो है गद्दी पर 1628, 1628, 1628। इतना याद हुआ? बताओ, याद हुआ इतना? अरे इतना याद हुआ? चलो देखो, अब जो है जहांगीर को बचपने में प्यार हो गया। बचपने में, बचपन में प्यार, बचपन में प्यार किससे? बताओ। जहांगीर को जो है बचपने में हुआ प्यार। बचपने में क्या हुआ? प्यार। वो किससे पता है? सुनो यहाँ पर, वो भी प्यार हुआ अपने से बड़े उम्र के लड़की से, अपने से बड़े उम्र के लड़की से। जितना बड़ा जहांगीर खुदे नहीं, जितना बड़ा सलीम नहीं, उससे बड़े उम्र के लड़की को दिल दे बैठा, दे बैठा, दिल दे देंगे, जान दे देंगे। तो कौन चीज? बचपन में हुआ प्यार किससे? अनारकली। किससे? अनारकली, अनार कली, अनार कली, अनार कली। और गाना गाने लगा था, बचपन के प्यार मेरा भूल नहीं जाना ने, जाने मेरा जाने मन। बचपन के प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, भूल जाएगा, देखना अभी, ठीक है ना। दिवेश कुमार, अच्छा ट्राई करेंगे दिवेश जी, ट्राई करेंगे, ठीक है। आप लोग यहां ध्यान दो। सुन इधर, क्या बता रहे हैं? बताओ। जहांगीर को प्यार किससे हुआ था? अनारकली। किधर? अनारकली से। अनारकली उम्र में बड़ा कि छोटा? उम्र में बड़ा। उम्र में प्रियंका चोपड़ा शादी किससे? प्रियंका चोपड़ा का, प्रियंका चोपड़ा शादी किससे हुआ था? अब विदेशी से। सब विदेशी कर लिया है कि किससे? नाम बता है कुछ मतलब है? जॉन, निक जोन्स, निक जोन्स कुछ है ना? जो भी रहे, निक लागे या कुछ लागे, ठीक है ना, यहाँ डाल दो। तो प्रियंका चोपड़ा कौन सी है? बड़ी। प्रियंका चोपड़ा बड़ा ना है? प्रियंका चोपड़ा जो है अपना हस्बैंड से क्या है? बड़ा। उसी प्रकार जहांगीर जो है अपने से बड़े उम्र के लड़की को दिल, किडनी, गुड्डा, फेफड़ा सबे दे बैठा। दिल, किडनी, गुड्डा, फेफड़ा सबे दे बैठा। वो थी अनारकली। कौन थी? अब जो है यहाँ ध्यान दो। अब जो है अकबर जो को जो काम पड़ता था, कहता है सलीम ए सलीम ए सलीम, सलीम नजर नहीं आ रहा है। अकबर कर रहा सलीम सलीम सलीम, सलीम को खोए रहा है पूरा, और सलीम नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो तब जो है दरबार में बोल रहा है सलीम को खोज रहा है। सलीम को मत खोजिए, अनारकली को खोजिए। जहाँ है अनारकली वहीं मिलेगा सलीम। क्या मिलेगा? सलीम, ठीक है ना। तब इसीलिए जो है सलीम जो है पर डे सब छोड़ छाड़ के नगमा सलीम के गली, अनारकली कहाँ चली? डिस्को चली। तो अनारकली और सलीम दोनों डिस्को में बिजी है। इधर अकबर खोज रहा है, अकबर समझा रहा है कि देख बेटा जहांगीर
सलीम देख बेटा इस समय कुछ और रखा ना है, कारण कि हम अपने खुद प्रैक्टिकल करके बैठा लिए, ठीक है ना। 2 वर्ष तक हम जो एकदम फालतू में फंसा रह रही है, ठीक है ना। कुछ और रखल ना है, पहला भी शासन प्रशासन संभालने सीखो, ठीक है ना। इस समय क्या है, ये सब तो मतलब एक दिन शादी ब्याह होबे करेगा, ठीक है ना, टेंशन ना लो। लेकिन जहाँ सलीम समझेगा, सलीम समझे तब ने, वो तो यहाँ सब छोड़ छाड़ के नगमा सलीम के गली अनारकली भी कहाँ चली, डिस्को चली। अब यहाँ पर जो है अकबर जो है समझाते 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 जो है जहांगीर यानी सलीम को ठग गए थे, ठीक है ना। जहाँ कुछ अकबर ज़्यादा बोलते थे तो सलीम जो है खाना खाना बंद, ठीक है ना, रुस गया, मुंह फुला लिया, कहीं भी भाग गया। शुरू से बदमाश था कौन, सलीम। बोला था एगो बेटबे इतना जो आशीर्वाद मांग रही तो पैदा हो नहीं रे, आशीर्वाद मांगे तो क्या हुआ, पैदा हुआ। एक ज़्यादा कोई बोल रही तो मैं रुक गए तो दिक्कतें हो थे। अनारकली को बोला है। और एक बार जो है अकबर क्या किए थे, अनारकली को जो है भरे दरबार में बड़ा बेइज्जती कर दिए हैं। शर्म ना आता है, इतना बड़ी हो गई है, बच्चा से प्यार कर ली है, बच्चा को पागल बना रही है। अनारकली बोला, अनारकली को लग गया कौन चीज, लड़की लोग तुरंत दिल पर ले लेगी, ठीक है ना। तो अनारकली को बढ़ गए गुस्सा, हमर बेइज्जती कर दी, हमर बेइज्जती, अनारकली बेइज्जती कर दी है। अभी कली मुरझा जाएगी, क्या हो गई, अनारकली जो है कली गई मुरझा, क्या हो गई, और भाग गई कहाँ, जहाँ से वो आई थी, फारस। जहाँ से वो आई वहीं भाग गए फारस। और वो लोग जो है नासा ने काटी, कुआं में कूदक गए, कहाँ कूदक गए, कुआं में कूदक गई। अनारकली जो है फारस चली गई और वहाँ पर जाके कुआं में कूदक कर क्या दे दी, जान, क्या दे दी, यानी सब छोड़ छाड़ के नगमा सलीम के गली। अनारकली कहाँ चल गई, कुआं में चली, कहाँ चली, अनारकली फारस गई, फारस में कुआं में गई, कहाँ गई, कुआं में। समझ आ गया है ना, समझा रहे। तो अनारकली का खेला समाप्त, अनारकली का खेला समाप्त। अब जहांगीर छपटा रहा है, हम अनारकली कहाँ है, अनारकली कहाँ है। अनारकली कुआं में जाके सर गई, अरे कुआं में जाके क्या हुआ, मर गई। तब जो है जहांगीर अब जो है क्या हुआ, तो यहाँ अनारकली की कहानी खत्म, अनारकली कहानी खत्म, ठीक है ना। अब क्या हुआ समझो, अब जो है जहांगीर का शादी ब्याह हो जाएगा, अकबर का जो है मृत्यु हो जाएगा। कब होगा अकबर का मृत्यु, 1605 में। और जहांगीर बैठे गद्दी पर, कहाँ बैठेंगे, जहांगीर। अनारकली ऊपर चली, हाँ अनारकली पहले नीचे गई कुआं में, फिर ऊपर गई, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। चलो यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ पर यहाँ डाल, क्या बता रहे हैं सुनो। अब क्या हुआ, अकबर का मृत्यु 1605 में हो गया है। जहांगीर गद्दी पर, जहांगीर गद्दी पर बैठ गया है, शादी ब्याह हो गया, शादी ब्याह, जहांगीर का शादी ब्याह हो गया था, हो गया था। जहांगीर कितने शादी कर लिए थे, जहांगीर जो है कितना शादी कर लिए थे, बहुत सारा शादी कर लिए थे। लेकिन कोई भी जो है अनारकली जैसा नहीं मिली, अनारकली जैसा नहीं मिली। बहुत सारा शादी कर लिए हैं, लेकिन अनारकली जगह को ले नहीं पा रहा था, ठीक है ना। लेकिन एक तो अफगान व्यक्ति थे, उसका नाम थे अली कुली, क्या थे, अली कुली बेग इस्ताजी, अली कुली बेग, खलिया रखो, अली कुली बेग। क्या बता रहे हैं, एक अफगान व्यक्ति, एक अफगान, सुनो यहाँ पर रे बैला सुन, एक अफगान व्यक्ति थे, क्या थे, एक अफगान व्यक्ति, एक अफगान व्यक्ति थे, ठीक है ना। उसका नाम थे अली कुली बेग, क्या है, अरे बोलो, अली कुली बेग, 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 ठीक है ना। तो अली कुली बेग थे, ठीक है ना। और अली कुली बेग जो है ये अकबर के यहाँ भी काम किए थे, अब जहांगीर के यहाँ काम कर रहे थे, ठीक है ना। अली कुली बेग जो है एक बार शेर को मार दिए थे, क्या, शेर को मार दिए थे। इसलिए जहांगीर जो है ना, जहांगीर जो है अली कुली को बोले थे शेर अफगान, क्या बोले थे, शेर ए अफगान, क्या बोले थे। तो शेर ए अफगान किसे कहा गया, अली कुली बेग को कौन बोले थे, जहांगीर, कौन बोले थे, जहांगीर। अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा, जहाँ अली कुली बेग की जो बीवी थी ना, अरे बीवी यानी बेगम, जिसको कोई गम ना उसे क्या बोलते हैं, बेगम। जिसको कोई गम नहीं उसे क्या बोलते हैं, बेगम, क्या बोलते हैं। तो बेगम का परिभाषा जाना है, जिसको कोई गम नहीं हो उसे बेगम, और जिसके हंसने पर बैंड लग जाए, हंस बैंड, समझ गया है ना। तो जिस दिन तुम्हारा हंसने पर बैंड लगेगा, हंस बैंड, जिसको कोई गम नहीं रहेगा वो बेगम। बताओ अली कुली बेग के बीबी का नाम क्या था, तो अली कुली बेग के बीबी का नाम था मेहरूनिसा,
कौन निशा? मेहरू निशा, मेहरू निशा, मेहरू निशा। जब अली कुली बेग, यहाँ सुनो, लेकिन क्या होता है, मेहरू निशा बहुत ज़्यादा सुंदर थी। क्या थी? मेहरू निशा जो थी, याद ध्यान दो, नूरजहां के बाबूजी, नूरजहां के बाबूजी ना है, ठीक है ना, ये हस्बैंड है। कौन है? हस्बैंड उनका है, ठीक है ना। नूरजहां के पिताजी कौन है पता है? बताओ। अल्लाह, नूरजहां के पिता अली कुली बेग। हाँ, तो क्या होकर बाबूजी अली कुली बेग है? कौन सी तुम बोल रहा है? यहाँ डांडू क्या बोल रहे हैं? मेरा नोट्स नहीं आया, 11 दिन हो गया सर, प्लीज। एमडी आजम आलम। यहाँ सुनो आप लोग, ठीक है ना, जिसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नोट्स वगैरह 11 दिन हो गया तो आपका नोट्स निकल गया होगा, पहुँचने वाला होगा, तो आप जो है ना, आपका बेच के नीचे जो है एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज कर दीजिए, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर आपका जो है पहुँच जाएगा, ठीक है ना, टेंशन ना लीजिए, मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ अली कुली बेग, अली कुली, तो अली कुली बेग कौन थे? ये थे कौन? मेहरू निशा, मेहरू निशा, जिसको बोलेंगे आगे चल के नूरजहां। क्या बोलेंगे? नूरजहां, नूर जहां, इसके हस्बैंड, इसके हस्बैंड। लेकिन कहा जाता है कि जहांगीर इसे मरवा दिए। क्या किए थे? जहांगीर क्या किए थे? इसे मरवा दिए थे। लेकिन जहांगीर को पता नहीं था कि कल बेबी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इसको पता नहीं था, ठीक है ना। तो जहांगीर इसको मरवा दिए थे, किसको? अली कुली बेग को। और इसके पत्नी एवं बेटी को, पत्नी मेहरू निशा, इसकी बेटी लाडली बेगम, बेटी लाडली बेगम, लाडली बेगम के कर बेटी मेहरू निशा और अली कुली बेग का, ये दोनों को बोला था कि दोनों को दिक्कत ना हो, उसके मतलब सेना को बोल दिया कि इसके पत्नी और जो भी खानदान में इसका कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको जो है दरबार में लाके नूरजहां अति जहांगीर जो थे वो अपने माँ के सेवा में लगा दिए थे, माँ के सेवा में लगा दिए थे। लेकिन जहांगीर को पता ही नहीं कि इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। एक दिन उत्सव हो रहा था, नवरोज उत्सव। क्या हो रहा था? नवरोज उत्सव। क्या हो रहा था? 1911 के बात है, 1500 या 1611 की बात है, ठीक है ना। नवरोज उत्सव मनाया जाता। कौन उत्सव? नवरोज उत्सव मनाया जा रहा था। नवरोज उत्सव में जो महिला लोग जब बहुत सारा एकदम गहना वहना पहनेगी, सजेगी, क्या होगी? सजेगी। तो जहांगीर का जितना बीवी थी सब एकदम सज धज के एकदम तैयार, एकदम गहना वहना पहन के मेकअप वगैरह करके चोप के एकदम जो है तैयार है, ठीक है ना। लेकिन जहांगीर को देख के जो है संतुष्टि नहीं मिल रहा है। जहांगीर चल गए अपने माँ से आशीर्वाद लेने, माँ के कमरा में। तो देखे थे वहाँ पर क्या, वहाँ पर देखे थे कि एगो जो है महिला है, पोछा लगा रही है। क्या लगा रही है? पोछा लगा रही है, ठीक है ना। अब जब जहांगीर माँ के कमरा में आशीर्वाद लेने, तो देखते हैं, क्या देखते हैं? देखते रह जाते हैं। किसको? मेहरू निशा को। मम्मी पूछते हैं, मम्मी ये क्या है? बोला पगलवा का, ये क्या है? तू ही ने मेरा सभा में भेजा था। ये बाई है, बाई। कौन ची है? बाई है। केकर बीवी है पता है? तो अली कुली बेग के बीवी है, जिसको तुम मेरा सभा में भेजा था, बाई है। बोला गलती कर दी, बाई ने लुगाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या बोले हैं? ये तो गलती कर दी है, इसका जगह यहाँ नहीं, बाई नहीं, लुगाई होना चाहिए। अब जो है फिर से जो है अनारकली के जो है जगह भरने के लिए कौन आ गया? मेहरू निशा। जैसे जो है जहांगीर देखे थे किसको? मेहरू निशा को। तो बोले तुझे देखा तो मैं जाना सनम, तू ही हो अनारकली सनम, तू ही हो, तुम ही हो अनारकली सनम। और जो जहांगीर को जो बोला था अब इससे करेंगे शादी, ये बाई नहीं बनेगी, लुगाई। क्या बनेगी? लुगाई। और 1911 में की शादी क्या किए थे? 1911 में क्या किए थे? तो कब देखे थे? अरे 1611 समझ जाओ लला, ठीक है ना। तो कब देखे थे? नवरोज उत्सव। कब देखे थे? नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव 1911 किसे देखे थे? मेहरू निशा। मेहरू 1611 को देखे थे, ठीक है। नवरोज उत्सव पर अब बिना सब इसका पत्नी जो है ना मेकअप को कर ले है, 16 श्रृंगार कर ले है, ठीक है ना। 16 श्रृंगार कर ले है,
फिर भी लाइट नहीं मार रहा है, लेकिन ये बिना मेकअप के झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, फिर भी हम दूरे से भग भग लाइट मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं? दूरे से जो है भग भग लाइट मार रही है। जैसे जहांगीर देखे चौंधा गया। क्या हुआ? जहांगीर देखे थे चौंधा गया था, बोला था अनारकली जगह हो गया पूरा। क्या हो गया है? पूरा हो गया। क्या हो गया है? पूरा हो गया है। तो मेहरुनिसा भी बोल रही है कि बताओ मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? तो बोला मेरा लुगाई बन जाओ, जहांगीर से कर ले शादी। मेहरुनिसा भी तैयार हो गई। क्या हो गई? क्योंकि अभी लुगाई अभी बाई बनल है, अब शादी को महारानी बनेगी। कौन सी बनेगी? महारानी। तो सुनो, तो क्या हुए थे? शादी। क्या हुए थे? शादी। किससे शादी हुए थे? तो शादी हुए थे जहांगीर। किसका? जहांगीर। जहांगीर, ठीक है ना? भर जो दिल देते हैं क्या रहते हैं? जहांगीर और मेहरुनिसा। जहांगीर पूछे थे बताओ बाई, तुम तो बनेगी मेरी लुगाई, तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेहरुनिसा। क्या? बोला मेहरुनिसा कौन सी है? तुम तो दूर से लाइट मारा है, तुम तो नूरजहां है। तुम दूर से लाइट मारा है, तुम कौन सी है? नूरजहां। नूर मतलब रोशनी, नूर मतलब रोशनी, नूर मतलब रोशनी, जहां मतलब संसार, जहां मतलब जहांगीर। लेला क्या? सारे जहां से अच्छा, यानी सारे संसार से अच्छा। लेला समझा? लेला क्या? नूर मतलब रोशनी, नूर मतलब रोशनी, और जहां मतलब संसार, जहां मतलब तुम तो संसार की रोशनी हो, संसार के। मेहरुनिसा जो है शोभा नहीं दे रहा है, तुम तो संसार की रोशनी हो। क्या हो? नूर जहां। तुम मेरा रोशनी केवल थोड़े हो, संसार को रोशनी देने वाले हो। ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसी का नाम क्या पड़ा? नूरजहां। क्या पड़ा है? नूरजहां। नूर। तो मेहरुनिसा का ये नाम क्या पड़ा? नूरजहां। क्या पड़ा था? अब बोला तुम मेरा महल में है ना, ठीक है ना? तुम मेरा महल में है, तो बताओ मेरा महल को भी रोशनी तुम ही देगी। आज से लाइट जलाना बंद, ठीक है ना? आज से लाइट जलाना बंद, तुम भग भग लाइट देगी। तुम नूर महल हो। कौन सी हो? यानी इसी क्या बोले थे? नूर महल। क्या बोले थे? नूर महल। नूर महल। इस पर सुनो, इस प्रकार जो है दोनों का शादी संपन्न हुआ 1611। इस प्रकार दोनों का शादी 1611 में संपन्न हुआ। अब बोलेगा देखने पगला, पहले तो बने पागल। कौन सी बनेगी? नूरजहां बोल रहा जहांगीर को कि हम इतना सुंदर थे, क्या करें? तो बोला पागल तुझे कर दूंगा एक दिन प्यार में। क्या बोल रहे हैं? पागल तुझे कर दूंगा एक दिन प्यार में। और सही जो है नूरजहां जो है ये नूर महल जहांगीर को कर दिया पागल। क्या कर दिया? अपना पीछे इतना दीवाना बना दिया है कि पूरा शासन प्रशासन को अपना कंट्रोल में ले लिया। कौन? नूरजहां। कौन? नूरजहां जो है ना जहांगीर को जो है कठपुतली बना दिए। क्या बना दिए थे? कठपुतली। पूरा अपना एक गुट बनाए थे। नूरजहां जो है जहांगीर को साइड करने के लिए और अपना जो है एक गुट बनाए थे शासन प्रशासन को चलाने के लिए। उसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ते हैं, थोड़ा नूरजहां बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं, बेसिक जानकारी। ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो सर, इसका पूरा खानदान ही किसी का न किसी के पीछे पागल हुआ है। अल्लाह लगे क्या? सबकी कहानी कुछ ना कुछ रहता है। यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान दो। अब है नूरजहां। क्या है? नूर जहां। राजा महाराजा तो कहानी रहबे करेगा। अभी अच्छा काम भी करेंगे, देखना। ठीक है ना? यहाँ सुनो लेला, तुम लोग को तो बेरोजगार है लेला, तो अभी जो है कहानी तुम लोग अगर बताएगा ना, खतरनाक कहानी रहेगा तुम लोग का। ठीक है ना? वो तो राजा महाराजा है। ठीक है? यहाँ ध्यान दे। तो नूरजहां क्या बता रहा है? तो नूरजहां के मूल नाम क्या था? अरे बेला बोल रे। मेहरुनिसा। नूरजहां के पहला पति कौन थे? पहला हस्बैंड कौन थे? अली कुली बेग। और ये दोनों से एगो पुत्री जन्म लिए। कौन लिए थे? पुत्री। तो पुत्री कौन थे? लाडली बेगम। पहले से लाडली बेगम। इसके पिता का नाम क्या था? मिर्जा गियास बेग। पिता का नाम क्या था? मिर्जा गियास बेग। किसका पिता का नाम? नूरजहां की पिता का नाम क्या था? मिर्जा गियास बेग। इनके माता का नाम क्या था? असमत बेगम।
बेगम, अस्मत बेगम। इनके भाई का नाम क्या था? इनके भाई का नाम क्या था? आसफ अली, आसफ अली, आसफ अली। इतना याद रखना है। एक खली खली, इतना याद रखना है। याद रहेगा इतना? अरे इतना याद रहेगा? इतना याद रहेगा? अब सुनो, सुनो यहाँ पर है बैला रे, इसे पकड़ ले ले। सुन यहाँ पर, ए बंदर यहाँ ध्यान दे तुम लोग वीडियो कमेंट वाला। इसलिए हम बेरोजगार की कोई कहानी नहीं होता है भैया जी, बहुत कहानी होता है, वो बतेबे नहीं करता है, ठीक है ना। इसलिए हम अपना, इसलिए क्या लिखा है, इसलिए हम अपना सीट पर लिख कर रखे हैं। मेन का क्या लिखा है? मेन के बहकावे में मत आ, मन के बहकावे में मत आ, मन राही मन को भटकाए। क्या लिख दिया तुम, अपने भटक रहा है। यार ध्यान दो। अब क्या बना सुनो, ले बंदर यहाँ सुन, ले बंदा सुन। बताओ, मिर्जा ग्यास बेग को एक उपाधि मिला था, क्या मिला था? मिर्जा ग्यास बेग को एक उपाधि क्या मिला था? एक उपाधि मिला था, क्या मिला था? एक उपाधि। वो उपाधि का नाम था एतमा-उद-दौला। क्या था? एतमा-उद-दौला, एतमा-उद-दौला। बताओ, एतमा-उद-दौला उपाधि किससे मिला था? मिर्जा ग्यास बेग। एतमा-उद-दौला उपाधि किससे मिला था? मिर्जा ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास बेग। और जब मिर्जा ग्यास बेग मर जाता है तो इसका बनता है मकबरा। क्या बनता है? मकबरा। अब बताओ, एक बेटी रानी है ना, है नूरजहां रानी बन गए ना। शासन पर 1911 से लेकर 1922 तक पूरी तरह कंट्रोल कौन कर ले? नूरजहां। बेटिया है रानी, बेटिया है। बोले बाबूजी में मर गए तो बाबूजी के मकबरा ऐसा ऐसा बनते, बाबूजी के मकबरा रंग बनते कि देखे ला देखते, देखे बोला देखते। तो एतमा-उद-दौला का मकबरा, एतमा-उद-दौला के, तो एतमा-उद-दौला का मकबरा कौन बनाते हैं? नूरजहां। एतमा-उद-दौला का मकबरा कौन बनवाती है? नूरजहां। और इसका मकबरा में पहली बार अभी तक जो है भारत में कोई मकबरा ऐसा नहीं बना था जिसमें जो है कौन शैली, तो पित्रा-दूरा शैली। कौन शैली? अभी तक भारत में कोई भी मकबरा ऐसा नहीं बना है जिसमें एगो शैली है, उस शैली को बोलते हैं क्या? पित्रा-दूरा शैली। पित्रा-दूरा, तो पित्रा-दूरा शैली का प्रयोग अभी तक किसी भी मकबरा में नहीं किया गया है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है, पित्रा-दूरा शैली का प्रयोग किया जाने वाला किस मकबरा में पहली बार पित्रा-दूरा शैली का प्रयोग किया गया था? एतमा-उद-दौला के मकबरा। एतमा-उद-दौला मकबरा कौन बनवाए थे? तो नूरजहां बनवाई थी, नूरजहां बनवाई थी। अब पित्रा-दूरा शैली क्या होता है? पित्रा-दूरा शैली मतलब होता है कि सिंपल जो ऐसे गोल नहीं कर दो, ठीक है ना। मकबरा बनाओ, उसमें एक से एक डिजाइन को मारो, ठीक है ना। उसमें जो है थोड़ा सोना कहीं लगा दो, कहीं मोती लगा दो, ठीक है, कहीं चांदी लगा दो, कहीं थोड़ा हीरा वगैरह लगा दो। यानी एक से एक डिजाइन, सोना चांदी जवाहर मोती वगैरह गूथ दो। क्या करो? गूथ दो कि दूल्हे से हम लाइट मारे, क्या मारे, देखे में लगे, भवकदार लगे, क्या लगे, चमकदार लगे। उसे बोलते पित्रा-दूरा शैली। क्या बोलते हैं? पित्रा-दूरा शैली। बताओ, पित्रा-दूरा शैली का प्रयोग सर्वप्रथम किसके मकबरा में हुआ था? एतमा-उद-दौला के मकबरा। कौन बनवाए थे? नूरजहां। कौन बनवाए थे? नूरजहां। एक मम्मी भी कम नहीं थी, मम्मी भी कम नहीं थी। ये अस्मत बेगम जो है ये किए थे इत्र। किसका? इत्र यानी सेंट, इत्र यानी सेंट, इत्र यानी सेंट यानी परफ्यूम। कौन चीज? तो बताओ, इत्र यानी सेंट का खोज कौन किए थे? इत्र यानी सेंट का खोज कौन किए थे? अस्मत बेगम। और किससे बनाए थे? गुलाब से। किससे बनाए थे? गुलाब से। तो बताओ, पहली बार इत्र का खोज किसने किया था? अस्मत बेगम। कौन किए थे? पहली बार सेंट यानी परफ्यूम का खोज कौन किए थे? अस्मत बेगम। किससे बनाया गया था? गुलाब से। किससे? गुलाब से। किससे? गुलाब से। तो तुरंत जो है इत्र का खोज कर दिया। तुम्हें पुराना बिहार शादी में जाएगा, पुराना सेंट मारता नहीं मारता है? आए मारी मारी के सेंट गम कौआ गोलम पूरे गौवा राजा जी। जन्म जो है नूरजहां बेगम पूरा घूम रही थी, मारी मारी मम्मी दी सेंट बनाए। मम्मी क्या बना दी? सेंट बना दी है। अब मारी मारी सेंट गम का हुआ और नूरजहां घूम रहा है पूरा गौवा, ठीक है ना। यहाँ डाल दो। तो बताओ, क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। इत्र का खोज कौन किया है? अस्मत बेगम। इत्र का खोज कौन किया है? अस्मत बेगम। किससे किया है? गुलाब के फूल। किससे किया है? गुलाब का फूल, ठीक है ना। अब यहाँ डाल दो। आसफ अली जो थे इसकी बेटी नाम क्या थी?
आसफ अली के बेटी के नाम, आसफ अली के बेटी के नाम था क्या? तो आसफ अली के बेटी के नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या बोल रहे हैं? अर्जुमंद बानो बेगम। इसके बेटी नाम क्या था? अर्जुमंद क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। अरे अर्जुमंद वह है जो मुमताज महल बनेगी आगे चल के। कौन? अर्जुमंद कौन है? वही है जो मुमताज महल, मुमताज जिसके याद में, आप दुखी में कि खुशी में नहीं पता, लेकिन याद में ताजमहल बनाते हैं। कौन? शाहजहां। कौन? शाहजहां। वही है अर्जुमंद बानो बेगम, यानी मुमताज महल। किसकी बेटी? आसफ अली, आसफ खां, ठीक है ना, आसफ अली के। यानी अर्जुमंद बानो बेगम किसकी भतीजी हुई? नूरजहां के, है ना हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम किसकी भतीजी हुई? नूरजहां। किसकी? नूरजहां के। अब यहाँ ध्यान दो, अब ये दिमाग लगाते हैं। जहांगीर के 4 बेटा, 5 बेटा थे। कितने बेटा थे? 5 बेटा। कितने बेटा थे? 5 थे, लेकिन मुख्य रूप से 4 को याद रखना, ठीक है ना। सबसे बड़ा बेटा जो थे वो थे कौन? वो थे खुसरो। क्या थे? खुसरो पहले खुश हो गया, मैंने मर गया, मार देगा जहांगीर खुद दे, ठीक है ना। पहले थे खुसरो। क्या थे? खुसरो। फिर थे क्या? खुरलम। क्या थे? खुरलम यानी शाहजहां। खुरलम यानी शाहजहां। खुरलम यानी। फिर थे शहरयार। कौन थे? शहरयार। कौन थे? फिर कौन थे? फिर थे परवेज। कौन थे? परवेज। कौन थे? परवेज। तो याद रखो, तो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर जो है ना, खुसरो तो पहले मर गए। खुसरो क्या हुए थे? पहले मर गए। खुसरो क्यों मरे तो पता है? खुसरो जो है ना, सुनो, अकबर जो है 50 वर्ष गद्दी पर बैठे। कितना वर्ष? अरे अकबर जो है 14 वर्ष की उम्र गद्दी पर बैठ गए थे। 50 वर्ष तक लगभग गद्दी पर बैठा रहा था। 50-14 कितना हो गया? 64 वर्ष हो गया है। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि जहांगीर का जन्म कब हुआ होगा? तो जब अकबर जो है लगभग 18 वर्ष के अवधि में होगा, तब किसका जन्म हो गया होगा? अरे पहले सारी तुरंत हो जाता था ना। तो मान लो जब अकबर 18 साल का होगा, जहांगीर पैदा ले लिया होगा। ठीक है। अब बताओ, अकबर का जब मृत्यु हुआ तब जहांगीर कितना वर्ष के हो गया था? बहुत मतलब बुढ़ारी की ओर जा रहा है जहांगीर। जहांगीर जब बुढ़ारी की ओर जा रहा है, जहांगीर कहाँ जा रहा है? बुढ़ारी की ओर जा रहा है। लेकिन अकबर जो टनाटन है, हटने का नाम नहीं ले रहा है। वो तो लास्ट में डायरिया हो गया था, तब थोड़ा टपकी हो गया, ऐसा हटने का नाम नहीं ले रहा था। और जब जहांगीर की भी शादी हो गया था, और बड़ा बेटा खुसरो कौन था? जहांगीर का भी शादी हुई, उसका बड़ा बेटा कौन था? खुसरो। तो खुसरो सोच रहा है कि जिनका दादा जो है हाफ सेंचुरी मार दल के, दादा कौन सी मार दल के, दादा गद्दी पर हाफ सेंचुरी मार के बैठा रह गया है। कहीं पर मेरा पिताजी बुढ़ारी में तो बैठिए रहा है, यो जहाँ जो है हाफ सेंचुरी मार दिया है, हमारी ज़िंदगी तो ऐसे पार हो जाएगा। हाँ, हम तो बिना राजा रह जाएंगे, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। खुसरो कर दिया विद्रोह। क्या कर दिया? खुसरो कर दिया विद्रोह। क्या विद्रोह किया खुसरो? खुसरो बोला था दादाजी के बाद डायरेक्ट पोता बैठेगा गद्दी पर। दादाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? डायरेक्ट पोता। अकबर के बाद डायरेक्ट हाँ बाप जो है जहांगीर गद्दी पर ना बैठेगा, बूढ़ा हो गया, पची हो गया, बूढ़ा, हम बैठेंगे गद्दी पर। खुसरो बोला हम बैठेंगे गद्दी पर, ठीक है ना। जहांगीर बोला था अरे ले ला रहे हो, उतना दिन कसम सह पड़ जा, बाबू मरे मरे मरे, इतना दिन में जाके मर रहा है तो किरण न लागे बेटा पैदा होनी भाई, बाबूजी ने बढ़ते गद्दी पर उतरा बतवाइयो। खुसरो को जब मारने दौड़ा कौन? जहांगीर। कौन? जहांगीर। खुसरो भागा ले कबड्डी। क्या भागा? ले कबड्डी भागा। और पहुंच गए थे कहाँ पर? सिख के 5वें गुरु। सिख के 5वें गुरु कौन थे? तो सिख के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव जो है इसको थोड़ा सहायता कर देते। क्या कर देते हैं? गुरु अर्जुन देव क्या करते हैं? सहायता। क्या करते हैं? सहायता। जहांगीर और गुस्सा में, पहले तो पागल थे ही जहांगीर, ठीक है ना, नशेरी भी जहांगीर थे, तंबाकू खाना वही स्टार्ट करवाए थे, ठीक है, उस पर बैन भी लगाएंगे वो है, ठीक है ना। तो जहांगीर क्या किए थे? तो जहांगीर के जो है खुसरो पकड़ लिए। क्या किए थे? पकड़ लिए थे। और जो है खुसरो पकड़ के उसका क्या कर दिया? हत्या। क्या कर दिया? अरे रड धिपाए थे और घुसा दिए ऐसे करके। जो खुश रहा, कौन सी रहा? खुसरो हो गया खुश। क्या हो गया? अब जो है इसको सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव तो गए थे। आप बोले गुरु अर्जुन देव आपकी गलती का हल की है। हाँ बेटा आप सहायता का हल किए हैं, बताइए। तो गुरु अर्जुन देव बोले हम गुरु हैं, मेरे शरण में जो आएगा उसको तो मेरा जो है फर्ज रक्षा करना, इसलिए हम रक्षा किए हैं। बोला था आपका शरण में रक्षा करना फर्ज है, मेरा शरण में जान मार देना, ठीक है ना। जहांगीर क्या किए थे? गुरु अर्जुन देव को दे दिए फांसी। क्या दे दिए थे? तो सिख के 5वें गुरु को फांसी कौन दिए थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु
अर्जुन देव दे दिए। अब गुरु अर्जुन देव को फांसी कौन दिए? जहांगीर। कौन दे दिए? जहांगीर। अब सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो। अब जो है मेन दो बेटा बच्चा था। परवेज को उतना लूर ये नहीं था, परवेज को उतना लूर नहीं था, ठीक है ना। अब बचा एक ठो खुरलम, क्या बता, एक ठो शहरयार, एक ठो खुरलम, एक ठो नूर जहां सोच रही है। सुनो रे बैला, एक ठो बचा है खुरलम, एक बचा है शहरयार। कौन? चार भाई बताए थे ना पहले, क्या बताए थे? खुसरो, क्या बताए थे? खुसरो हो गया खुश, क्या हो गया? खुसरो खुश हो गया है ना, टाटा फिश हो गया है, ठीक है ना। और दूसरा है क्या? खुर्रम, क्या है? खुर्रम। तीसरा क्या है? शहरयार, क्या है? शहरयार क्या है? शहरयार खुर्रम से बड़ा है। शहरयार क्या है? खुर्रम से बड़ा, खुर्रम से बड़ा। तो अगला क्या है? खुर्रम। अगला क्या है? परवेज, क्या है? परवेज, क्या है? परवेज। तो यहाँ ध्यान दो, खुसरो हो गया खुश, क्या हो गया? खत्म। बचा तीन गो, बचा तीन गो बचा था। कितना बचा था? परवेज पूरा नस्ली परिवर्तित था। दी पर नशा में ना पागल है, नशा में पागल। तो मेन ये दोनों है ना। तब नूरजहां दिमाग लगाया, नूरजहां दिमाग लगाना स्टार्ट की थी कि अगर हम जो है जहांगीर को एकदम पूरा किनारा कर देना है, शासन पर कंट्रोल रखना है, तो बाद में बदमाशी तो यह दोनों करेगा। इसको अपना गुट में मिला दो, अपना गुट में मिला लो, तो बदमाशी नहीं करेगा ये दोनों। तो फिर जो है हमेशा हम शासन करते रह जाएंगे। जहांगीर अकेला कौन चीज कर पाएगा? कुछ कर पाएगा? उसको तो कठपुतली बना दिए हैं, ठीक है ना। तब क्या करते हैं? तो लगाते हैं दिमाग। कौन? दिमाग लगाते हैं। कौन? नूरजहां। कौन लगाती है? नूरजहां लगाती है दिमाग। और नूरजहां दिमाग लगाती है कि तो रहा नहीं, तो सिंपल बात है, बड़े बेटा क्या बनेगा? अगला उत्तराधिकारी बनेंगे, यानी शहरयार बनेंगे, उत्तराधिकारी। तब सोचते हैं, नूरजहां सोचती है कि हम अपना बेटी को शादी कर दें किससे? शहरयार से, ठीक है ना। तो हमारा दामाद बन जाएगा कौन चीज? हमारा दामाद शहरयार बन जाएगा कौन चीज? राजा। कौन चीज बन जाएगा? राजा। बेटिया रानी, बेटिया रानी बन जाएगा। तब जो है नूरजहां बोलती है, लाडली बेगम, लाडली बेगम इधर आओ, कम हियर, कम हियर। जाओ जी शहरयार के पास, ठीक है ना। इसको थोड़ा जाओ रम जो है पटाओ उठाओ इसको, ठीक है ना। तो लाडली बेगम कहाँ गई? तो लाडली बेगम बोले रम टेंशन ले लो मम्मी, ठीक है ना, हम सबके लाडली हैं, शहरयार के भी लाडली बन जाएंगे, की दिक्कत है। और शहरयार के पास गए और शहरयार को दिए कहाँ? शहरयार को दिए गाँव यार बनाए, गाँव के यार बना दिए हैं, ठीक है ना। तो बताओ लाडली बेगम शादी किससे हुआ? तो लाडली बेगम, लाडली बेगम के कर बेटी? लाडली बेगम बेटी थी किसकी? तो किसकी? नूरजहां की। और शादी किससे हुआ? शहरयार से। तो भैया का जो नूरजहां के जो भैया थे कौन? आसफ अली। कौन? वो बोला कि दीदी खाली अपने बेटी जुगाड़ लगेगी तो और चला पो तुम्हारा दीदी को बोले थे, किसको? नूरजहां को बोली थी कौन? आसफ अली। दीदी यदि हमरो बेटी का जो ध्यान लगाई, हमरो बेटी के जो शादी करा दही, ठीक है ना। बड़ा टेंशन क्या ले रहा है? खुर्रम ऐसे बैठल है, ये खुर्रम अभी खुले बैठल है, खुल्ला मारी खुले बैठल, एक सटी फटिंग ना होले। तो अपना बेटी को भेज दो इसके पास, बेटिया थोड़ा बोलो कि हम जो है सेंट गमकौआ मार के, सेंट गमकौआ मार के जो है, ठीक है ना, मेकअप वगैरह करके खुल्ला पास जाए, ठीक है ना। और थोड़ा जो है चक्कर चलाए। तो अब बताओ, हेलो यहाँ सुन, और यहाँ सुनो, आसफ अली के बेटी का नाम क्या था? अरे आसफ अली की बेटी का नाम क्या था? तो आसफ अली का बेटी का नाम था अर्जुमंद। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद। इस प्रकार जो है अर्जुमंद बानो बेगम का शादी किससे हो जाता है? खुर्रम यानी शाहजहां, खुर्रम यानी शाहजहां, खुर्रम यानी शाहजहां। और लाडली बेगम का शहरयार, लाडली बेगम से शहरयार से। अब बताओ ये जो है सब देखो यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर क्या हुआ? देखो यहाँ पर क्या हो गया था? तो ये अर्जुमंद बानो बेगम का शादी किससे हुआ? खुर्रम। किससे हुआ? खुर्रम। किससे हुआ? खुर्रम यानी शाहजहां, खुर्रम यानी शाहजहां, खुर्रम यानी शाहजहां। और लाडली का है? लाडली, हाँ लाडली बेगम, लाडली बेगम का शहरयार, लाडली बेगम के सबको अपना तरफ कर लिए। नूरजहां जो है जहांगीर के बेटा को भी अपनी तरफ कर लिए हैं, ना कर लिए? अरे नूरजहां जो है जहांगीर के बेटा को भी अपने साथ मिला लिए हैं। जहांगीर बेचारा अकेला, जहांगीर बेचारा अकेला। और ये जो गुट है, ये जो इतना लोग के साथे कर लिए कौन? नूरजहां। कौन? नूरजहां। इसी को बोलते हैं नूरजहां गुट। क्या बोलते हैं? तो नूरजहां गुट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नूरजहां के गुट, नूरजहां के गुट। इसमें बताओ कहीं पर जहांगीर है? जहांगीर बेचारा जो है, ठीक है ना, बहुत देखी है, ठीक है ना। जहांगीर बोली है किसको? जहांगीर बोले थे
अथी मेहरुन्निसा को, तुम तो नूर जहाँ हो, संसार के रोशनी हो। लेकिन जहांगीर को पता नहीं था कि ये रोशनी जो हमरे नुकसान कर देगा, ठीक है ना। तब जहांगीर जो है परेशान हो गया था और 11 वर्ष तक लगातार 11 वर्ष तक 11 वर्ष तक लगातार 11 वर्ष तक लगातार 1611 शादी कब हुआ था? 1611 से लेके 1622 तक सत्ता पर पूरी तरह कंट्रोल किसका था? पूरी तरह कंट्रोल था नूरजहां। किसकी थी? नूरजहां की कंट्रोल थी। लेकिन इसी गुट में फुट पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? इसी गुट में पड़ जाएगा फुट। कितने दिन चलेगा? कभी ना कभी फुट पड़ना है। तब क्या होता है? तब नूरजहां सब बोलता है कि अगर उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो सब लोग बोल रहे कौन बनेगा? अरे नूरजहां जिसको बना देगी वो बनेगा। अरे पूछने वाली बात कौन सी है, ठीक है ना। तो सब लोग बोल रहा है नूरजहां किसको बनाएगी? अरे अपना दमाद को बनाएगा। पूछने वाली बात है, नूरजहां किसको बनाएगी? तो नूरजहां अपना दमाद को बनाएगी। किसको बनाएगी? शहरयार। किसको? शहरयार को। तब जो है आसफ अली, दीदी इना हो तो हम दमाद बनता। आसफ अली कौन सी बोला? आसफ अली बोली दीदी इना हो तो बनतो हम दमाद बनतो। कौन दमाद बनतो? हमर जहाँ दमाद। और शाहजहां बोल रहे हैं, शाहजहां योग था ही, शहरयार मतलब उतना योग नहीं थे। शाहजहां योग थे। क्या थे? योग थे। शाहजहां ना बिगदर थे पहले से, बोला ना फरिया लेंगे, देखे कि आप है, ठीक है ना। अब भाई बहन में पड़ गया फूट। क्या पड़ गया? अरे भाई बहन में क्या पड़ गया? भाई बहन में पड़ गया फूट। क्या पड़ गया? फूट पड़ गया था। फूट पड़ गया था। और ये गुट कब टूटा था? 1622। गुट कब टूटा था? 1622 में ये गुट टूट गया। क्या हुआ था? टूट गया था, ठीक है ना। एक व्यक्ति थे महाबत खां। कौन थे? महाबत खां। कौन थे? सर नानी वाला सेंट मार के गई होगी शाहजहां के फंसाने के लिए। हाँ, नानी वाला नहीं, असमत बेगम के। सही बात है, यहाँ ध्यान दो। तुम लोग भी बड़ी दिमाग लगाता है। यहाँ ध्यान दो। हो गया हो गया हो गया। यहाँ ध्यान दो, सुनो। यहाँ पर एक व्यक्ति थे महाबत खां। कौन थे? नूरजहां जो है ना, नूरजहां जो है कहीं नूरजहां जो है ना, अब नूरजहां तो महिला है, नूरजहां तो महिला है, लेकिन उसको जो है अपना सहायता के लिए कोई व्यक्ति चाहिए ना। तो नूरजहां अपने सहायता के लिए व्यक्ति को हमेशा रखते थे। उसका नाम था महाबत खां। कौन थे? महाबत खां। कौन थे? तो महाबत खां जो नूरजहां हमेशा सहायता करते रहते थे। और उसके बदले नूरजहां जो है उसको बहुत सारा पैसा देते थे, ठीक है, लाखों रुपया देते थे पैसा। लेकिन नूरजहां जब गुट टूट गया तो नूरजहां जो पैसे नहीं दे पा रहे थे, महाबत खां को आया गुस्सा। नूरजहां के, ठीक है ना, नूरजहां को गिरफ्तार कर लिए थे, आसफ अली को गिरफ्तार कर लिए थे, जहांगीर को गिरफ्तार कर लिए, सबको गिरफ्तार कर लिए। कौन? महाबत खां। कौन? महाबत खां कर लिए गिरफ्तार। कौन कर लिए थे गिरफ्तार? लेकिन शाहजहां गिरफ्तार नहीं थे। शाहजहां गिरफ्तार नहीं थे, यानी खुर्रम गिरफ्तार नहीं थे। खुर्रम गिरफ्तार नहीं थे। तो खुर्रम बोलता है पिताजी टेंशन न ले, हम हैं ना, टेंशन ले लो। खुर्रम आते हैं, ठीक है ना, और सभी को जो है महाबत खां के चंगुल से बचा लेते हैं। महाबत खां के चंगुल से बचा लेते हैं। और जहांगीर जाता नूरजहां के पास, बोलती है रे पगली, तोरा हम जो है 22 से लुगाई बना दिलिए और तुम हमको जो है राजा से रंग बना दी है। तुमको बोले हम नूरजहां, संसार की रोशनी, ठीक है, नूर महर, महर की रोशनी। इधर रोशनी हमरा ना चाहिए, इधर रोशनी हमरा ना चाहिए, ठीक है ना। बोला था क्या? इधर रोशनी हमरा ना चाहिए, ये रोशनी बड़ी हानिकारक है, ठीक है। और जो है नूरजहां को गिरफ्तार कर लिए। कौन? जहांगीर। कौन? नूरजहां को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिए? फारस। कहाँ भेज दिए? फारस। कहाँ भेज दिए थे? फारस भेज दिए थे, ठीक है ना, वहाँ भेज दिए थे। इधर फिर जहांगीर शासन करने लगे, जहांगीर शासन करने लगे थे। इधर शाहजहां जो थे वो बिजी हो गए थे किधर? दक्षिण भारत अभियान में। शाहजहां जो है हम बताए थे, याद करो, बताए थे, गोलकुंडा बताए थे, बीदर बताए थे, बरार बताए थे, अहमदनगर बताए थे। तो बताए थे अहमदनगर को कौन जीते थे? शाहजहां। अहमदनगर को जीत कर मुगल का हिस्सा कौन बनाए थे? शाहजहां। अहमदनगर कहाँ है? दक्षिण भारत में। कहाँ है अहमदनगर? कहाँ है? दक्षिण भारत में। इधर शाहजहां जो थे यानी खुर्रम जो थे ये दक्षिण भारत में बिजी, दक्षिण भारत में बिजी थे। लेकिन इधर जो है जहांगीर का मृत्यु हो गया। क्या हो गया? जहांगीर का मृत्यु कब हुआ था? जहांगीर का मृत्यु, जहांगीर का, तो जहांगीर का मृत्यु हुआ 1627 में जहांगीर का मृत्यु हो गया था। लेकिन शाहजहां कहाँ है बताओ? जब जहांगीर का मृत्यु हुआ था तो शाहजहां कहाँ है? दक्षिण भारत। कहाँ है? शाहजहां को पता नहीं चला बाबूजी मर गए। शाहजहां को पता नहीं चला था कि हाँ बाबूजी मर गया, बाबूजी मर गया, शाहजहां को पता भी नहीं चला था। तो बताओ अब दिल्ली में कौन बैठल है? आगरा में कौन बैठल है? तो बैठल है शहरयार। कौन बैठल है? शहरयार। कौन बैठल है?
नूर जहाँ तो है ना, नूर जहाँ गिरफ्तार के कहाँ चल गए? तो नूर जहाँ गिरफ्तार के क्या गया? लाहौर में रखा गया। फारस से लेकर रखा कहाँ? लाहौर में। कहाँ पर? तो नूर जहाँ तो है ना, बचल है शहरयार। कौन? और है परवेज। कौन है? परवेज। कौन है? परवेज। शाहजहाँ का दक्षिण भारत में। शाहजहाँ का है? शाहजहाँ दक्षिण भारत। कहाँ पर है? दक्षिण भारत में शाहजहाँ है। शाहजहाँ पता चला? शाहजहाँ को पता भी नहीं चला कि बाबूजी मर गए। बाबूजी मर गया है, ठीक है ना। अब क्या होता है? अब दरबार में दोनों बताया नहीं, ठीक है ना। अब दरबार में बोलता राजा कौन बनेगा? बाबूजी मर गिलो, राजा कौन बनतो, ठीक है ना। अब यहाँ सुनो, यहाँ आसफ अली भी है। कौन है? आसफ अली। आसफ अली कौन चीज? तो आसफ अली मतलब शाहजहाँ के ससुर जी। शाहजहाँ के ससुर जी। शाहजहाँ के ये बड़ी चालाक व्यक्ति है। कौन? आसफ अली जो है बड़ी चालाक व्यक्ति है, बड़ी चालाक व्यक्ति है। क्योंकि आसफ अली के बेटी कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम। आसफ अली के बेटी कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम। बानो बेगम जिसका शादी किससे हुआ था? शाहजहाँ यानी खुर्रम। शाहजहाँ यानी खुर्रम। शाहजहाँ यानी खुर्रम से शादी हुआ था। तो यहाँ चल रहा है आराम चला चर्चा कि शासक अगर कौन बना जाए। तो बोल रहा है, सब लोग बोल रहा है कि बड़ा बेटा शहरयार है, शहरयार बनेगा। तब सोचने लगा था कौन? आसफ अली सोचने लगा था अगर शहरयार बन जाता है तो इसके पास फिर पूरा सेना उना हो जाएगा, शासन से कंट्रोल में आ जाएगा। फिर हमारे दामाद जो है कभी भी जो है, दामाद हमार जो है यानी खुर्रम जो है वो कभी भी जो है राजा नहीं बन पाएंगे। हमारी बेटी जो है अर्जुमंद बानो बेगम ईरानी कैसे बनेगी? ताजमहल कैसे बन पाएगी? टेंशन होने लगा। किसको? आसफ अली को। तो आसफ अली सोच रहा है कि अगर हम यहाँ विद्रोह कर देंगे, बोलेंगे ना हमारा दामाद बनतो तो हमारा मार देते, तो अभी हम की करबे। तब आसफ अली दिमाग लगाए थे। आसफ अली दिमाग क्या लगाए थे? बोला था शहरयार नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्या बोले थे? शहरयार नहीं बनेगा। तो बोला था ओ आसफ अली तुम किस वजह अपना दामाद को बनाएगा? खुर्रम को। बोला खुर्रम भी नहीं बनेगा। सब सारे कहीं पागल है। बोला अपन दामादों नहीं बनते, ये होने बनते बनते क्या परवेज? बोला परवेज भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। बनेगा कौन? तो बोले तो सुनो, हम जानते हैं उत्तराधिकारी कौन बनते हैं। तो उत्तराधिकारी बनने का अधिकार होता है बड़ा बेटा। किसको होता है? अब बड़ा बेटा कौन है? खुसरो। बोला पगला गया कि रे, खुसरो जिंदा रहेगा तो नहीं बनेगा, भूता बना दे। खुसरो जिंदा रहेगा तब नहीं बनेगा। खुसरो जिंदा है नहीं है ना, उसका भूता बना दे। बोला देखो खुसरो अगर जिंदा रहता तो कौन बनता? बोला खुसरो बनता। अगर खुसरो मान लो कि कुछ दिन जिंदा रहता और बन जाता, ठीक है ना, और अगर वो मर जाता कौन बनता? बोला इसका बेटा बनता। अरे खुसरो अगर बन जाता कुछ दिन के लिए बनता, अगर ये मर जाता तो कौन बनता? एक बेटा बनता। एक बेटा नाम क्या था? द्वार बख्श। क्या था? तो बोला एकदम सही, खुसरो अगर रहता तो बनता ना, और मरता तो वो मरता तो फिर इसका बेटा बनता ना, इसलिए इसका बेटा अभी जिंदा है। कौन भी जिंदा है? इसका बेटा नाम था द्वार बख्श। क्या था? बेटा नाम क्या था? बेटा नाम था द्वार बख्श। पूरा बकलोल पूरा ये द्वार बख्श जो है को नाम बैठल है। कहाँ बैठल है? द्वार बख्श जो है को नाम बैठल है। खाली देख रहा है कि हो रहा है। एक नाम जैसा है उछल गया। बोला वाह आसफ अली वाह, गजब गजब, हम तो सोच में नहीं किए हैं, ठीक है ना। और द्वार बख्श कौन चीज? द्वार बख्श। द्वार बख्श कभी सोच में नहीं किया कि हमारो नाम है थे। वो तो बगल में टुकुर टुकुर खाली देख रहा है। तो बोला द्वार बख्श बनेगा। सब लोग बोल रहा है गजब दिमाग लगाए आप। अपनों दामाद को नहीं बोले बनने के लिए, शहरयार को नहीं बोले बनने के लिए। बेचारा जो बिना बाप के है, ठीक है ना, टूअर बैठल ओकरा तुम बना दे रहा है। वाह आसफ अली तुम तो बहुत एकदम भगवान है। तुम कौन चीज है? आसफ अली तुम भगवान हो। अपना दामाद को भी नहीं बनाया है, शहरयार को भी नहीं बनाया है। टूअर ऐसा जो बैठल है बेचारा कोनमा में एकड़ा बना दिया है। द्वार बख्श भी एकदम खुश। कौन चीज हो गया है? द्वार बख्श भी खुद मुँह छो जैसा किया है, एकदम बैठते हैं। अब पकड़ ले लेता है, ठीक है ना। और द्वार बख्श बैठ गया गद्दी पर। कहाँ बैठ गया? द्वार बख्श कहाँ बैठा? द्वार बख्श बैठ गया था गद्दी पर। कहाँ पर? शाहजहाँ पतो ना यहाँ की हो रहा है। शाहजहाँ पतो ना है, वो दक्षिण भारत में लड़ने में बिजी है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर द्वार बख्श बैठल है गद्दी पर, ऊपर बैठल है, ठीक है ना। एक तरफ बैठल है कौन? शहरयार। एक तरफ बैठल है परवेज। कौन बैठल है? और ऊपर द्वार बख्श, ठीक है ना। एकदम सिनेमा टाइन के तनु हेबे करता है, बैठल है सिनेमा टाइन के। शाहजहाँ आते हैं। शाहजहाँ जो दक्षिण भारत के अब यहाँ से लौटते हैं 27 में। बाबूजी कब मरा था? 27 में। बाबूजी कब मरा था? 27 में। और शाहजहाँ कब आए थे? 1628 शाहजहाँ आए थे 1628 में आए थे। शाहजहाँ जहाँ आते हैं जैसे देखता है देखते रह जाता है। कहते बाबूजी कहाँ है? ये द्वार ये पगलवा बैठले, पगला बैठले गदिया पर। बाबूजी कहाँ है? बोले बाबूजी चल गए ऊपर। कहाँ? बाबूजी कहाँ गया? बाबूजी चल गया ऊपर। बाबूजी चल गया ऊपर। एक गद्दी पे बैठल के ले ला के आए। अभी दूध पिए लूरे ना एकरा, ठीक है ना। द्वार बख्श गद्दी पर बैठल है। इधर बगल में शहरयार बैठल है, इधर बगल में परवेज बैठल है। गद्दी पर हम नहीं बैठेंगे।
और आसफ अली दिमाग लगाते हैं, जैसे लगता है अपना दिमाग आ रहा है ना, तो द्वार बख्श के परवा पर बैठ जाता है। कौन? परवा के पास, परवा दबा रहा है द्वार बख्श का। कौन? आसफ अली। कौन? आसफ अली। और जैसे जो है सेना उना लेके आते हैं, कौन? शाहजहाँ। कौन? शाहजहाँ सेना वगैरह लेके आते हैं, तुरंत ही जो है आसफ अली जाते हैं और मगरमच्छ का आंसू बहाना शुरू। दामाद जी देखिए ये क्या किए हैं, हम बोल रहे थे कि हमारा दमाद बनेगा राजा। क्या बोल रहे हैं? ये झूठो बोलने लगे थे कि हम बोले कि हमारा दमाद बनेंगे राजा। कौन सी बनेंगे? राजा। तो ये लोग क्या किया था, हमको जो है हमको नौकर बना दिया है। बोला तो दमाद राजा नहीं बनेगा, बनेगा ई द्वार बख्श बनेगा। और अपने जो है द्वार बख्श को राजा बना दिया है, अपने जो है दोनों साइड में बैठ गया है और द्वार बख्श को कठपुतली बना दिया है। दोनों शासन प्रशासन संभाल रहा है, हमारा दासी बना दिया। क्या बना दिया? हमारा बना दिया दास। शाहजहाँ के गुस्सा आया, हमारे ससुर जी कितना बेइज्जती, एकदम सहन नहीं होगा, ठीक है ना। और शाहजहाँ गुस्सा आया था, अभी सेना उन्होंने लेकर भी किया था, प्रैक्टिस कर ले था तुरंत जो है 20 मैच खेला, 20 मैच खेला था। पहले द्वार बख्श को सोहा, द्वार बख्श को सोहा, फिर परवेज को सोहा, शहरयार को सोहा। बताओ मैदान में को टिका, मैदान में को टिका, मैदान में को हवन करता है। अब जो है तो आसफ अली दिमाग लगाए थे कि अगर शाहजहाँ बढ़ जाए गद्दी पर तो परवेज और शहरयार जो है तंग करते रहेगा, अच्छा से जीने नहीं देगा, हाँ बेटी अच्छा जी नहीं पाएगा, पहले सबको हटाओ। सब रास्ता क्या हुआ था, रास्ता के जो जितना भी काटा था सब साफ। कौन चीज? तो यहाँ पर बलि बकरा कौन बना था? बलि के बकरा कौन बना था? द्वार बख्श। क्या बना था? तो क्वेश्चन पूछता बताओ कि इतिहास में बलि का बकरा किसे बनाया गया था? द्वार बख्श। बलि का बकरा, तो यहाँ बलि का बकरा, बलि का बकरा बनाया गया था किससे? द्वार बख्श। जैसे बलि का जो बकरा होता है उसे बलि देने पहले बहुत अच्छा जो है उसका जो है गोर उर धोएगा, सफा करेगा, खिलाए उड़ाएगा बहुत अच्छा से, क्योंकि उसे बलि देना है। तो द्वार बख्श की बहुत इज्जत हुआ ना हुआ है, उसको बलि पड़ना था। क्या था? बलि पड़ना। बलि बकरा कौन बना था? बलि का बकरा बना द्वार बख्श। कौन बना था? इस प्रकार जो है शाहजहाँ सभी को मारते हुए गद्दी पर बढ़ जाते हैं। और अर्जुमंद बानो बेगम की कर बेटी आसफ अली के बेटी बनती रानी। क्या बनती है? रानी। और अर्जुमंद बानो बेगम ही आगे चल के क्या? अर्जुमंद बानो बेगम ही आगे चल के उसका नाम पड़ेगा मुमताज महल। और उसी के याद में बनेगा ताजमहल। क्या? तेरा बदन है युग संगमरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। लेकिन मुमताज महल जिंदा ताजमहल है, अरे मरल ताजमहल है ना, ठीक है ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? अरे कहानी समझा लेना। चलो याद डालो, मुगल काल के लोग सब पगला था, बिहारी रहता तो खाली धान लूटने में रहता। लग रहा है बार बार आई। कौन सी आई? ससुर बहुत हरामी था, सब मरवा दिया। हाँ, मुगल काल के लोग। यहाँ ध्यान दो, द्वार बख्श, बलि का बकरा द्वार बख्श, बिल्कुल राइट है। यहाँ ध्यान दो, 11 बज गया। अच्छा हटाओ, चलो अब कल देखना। ये लोग लेना बड़ी होशियार है, जब तक कहानी चलते रहेगा ना, चलो चूं चाय नहीं करेगा, मजा आ रहा है। जब तक कहानी चलते रहेगा और खाली एकदम जो है इंटरेस्टिंग कहानी होना चाहिए। 12 का है ना बजे चूं चाय नहीं करेगा, और कहानी जब खत्म हुआ आप जानता पॉइंट वाला लिखाएगा 11 बज गया, पॉइंट वाला लिखाएंगे तो 11 बज गया। भारी चुहारी लोग हैं। कल संडे है, रिविजन करो। खानदान बढ़ाने में लग जाएगी। तुम लोग कहानी समझ आया? ऑनलाइन वाला बताओ, कहानी समझ आया है? चलो तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, कल पहले सुन लेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। कल बता देंगे उस तरह, ठीक है ना। अगर लिख देंगे हाँ तो आ जाना है, लिखेंगे ना है। हाँ भैया जी भूख लग गया। हाँ तुम लोग ठोसते जो है आप लोग जो है देख सकते हैं क्लास को, ठीक है ना। सर 20 मिनट और पढ़ा दीजिए। सब लोग छुट्टी हो गई, सब लोग भाग रहा है। आएगा कोई देर में? टकला का आ जाएगा। एकदम माथा में घुस गया कहानी, एकदम घुसा देंगे। 349 रुपये में रख देंगे ना कि दिल्ली और पटना सब फैल हो जाएगा। जागीर को अपने ही बल से ही धाता है।
कल क्लास बंद मत करिए। अच्छा देख लेते हैं, इंस्टा आईडी मिला कि नहीं रे तेरा। किसको किसको इंस्टा आईडी खोई रहा है ये लोग पगला। सर कल क्लास चलेगा, चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अरे भैया बरका पढ़ना लिखना सारे बस, पहले तो हम रिविजन कराते आते हैं जैसे, तो करना जाते हैं, क्या कर रहा है निकल। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, जय हिंद। करंट अफेयर करा दीजिए सर। अच्छा कल संडे में कोशिश करते हैं, जा रहे हैं 63 का सोल्यूशन देखने, जाओ और हम तथास्तु। चलो बाय, नोटिस मिल जाएगा कल, जैसा रहेगा वैसा नोटिस दे देंगे, ठीक है ना, बाय।